यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ वो एक इंग्लिश मूवी की कहानी है। ये मूवी जो है बहुत ही स्वीट और लाइट सी है और रोमांटिक भी है साथ साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी कहानी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगेगी। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लैला। लैला सड़क पे चल रही होती है। इर्द गिर्द क्रिसमस का माहौल होता है, यानी क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का माहौल होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं मगर लैला अंदर से उदास होती है। वो कहती है कि मुझे हमेशा से ही क्रिसमस का सीजन मेरा फेवरेट सीजन रहा है। मैं इस पे बहुत ही जॉय फील करती हूँ, सेलिब्रेशन फील होती है। हर तरफ फिजा में खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट होता है। मगर अब कुछ ऐसे उसकी लाइफ में हुआ कि उसको ये खुशी और जॉय भी खुश नहीं कर पा रहा दिल से। वो उदास रहती है हर वक्त। अब इसका क्या वजह है, पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो किसी पार्टी में खड़ी हुई है तो उसका ओल्ड फ्रेंड होता है, बहुत क्लोज नहीं होता है सेथ। वो उसको देखता है और उसके पास आता है। उससे बातचीत करने के बाद लैला उसको बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो सेथ कहता है कि हाँ मैंने सुना था इस बारे में, मुबारकबाद देता है। वो शुक्रिया अदा करती है। अभी उनकी यही बातचीत चल रही होती है तो सेथ उसको पूछता है कि जो जैक है वो किधर है। तो लैला बताती है कि वो किसी क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहा है। और उसके बाद जैक कहता है कि अच्छा तुमने शादी का क्या प्लान बनाया, तुम लोग कब शादी कर रहे हो। तो वो कहती है कि मेरी तो ख्वाहिश है दिसंबर वेडिंग की, क्योंकि हमेशा ही दिसंबर वेडिंग्स जो है ना मुझे फैसिनेट करती है। मगर जैक कहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी वो यही बातचीत कर रहे होते हैं कि लैला जो है वो अपनी कजन जेसिका को देखती है। उसको देखकर शॉक्ड होती है। उसे कहती है तुम यहाँ पे कैसे। तो वो कहती है कि मैं कुछ हफ्ते ही पहले यहाँ पे आई हूँ और फाइनली मैंने अपनी बुटीक खोल ली है। लैला उसको मुबारकबाद देती है। उसके बाद कहती है जेसिका कि मेरी क्लाइंट ने ही मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया था और जहाँ पे बहुत ही ह्यूज मनी क्राउड है, तो लिहाजा मुझे फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत है, यानी फंड्स की और एडवाइस की जरूरत है। तो सेथ कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी जो हेल्प है ना वो जैक परफेक्ट करेगा, क्योंकि जैक जो है ना वो स्मॉल बिजनेस जो करते हैं लोग उनको फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। वो अभी यही बातचीत चल रही होती है तो वहां पे जैक आ जाता है। फिर वो कहते हैं सर जैक को कि जैक ये जेसिका है और इसको फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत है। तो वो उसे आके हैंडशेक करते हैं और उसके बाद काफी अट्रैक्ट होती है जेसिका जैक से और जैक भी काफी अट्रैक्ट होता है उससे। उसके बाद जैक जो है अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपकी हेल्प करके। अभी उनकी यही बातचीत चल रही होती है कि जो है ना लैला उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है। उसको फील हो जाता है कि जेसिका अट्रैक्ट हो रही है जैक की तरफ। तो वो बोल पड़ती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और जैक मेरा फियांसी है, जिसपे जेसिका को थोड़ा सा शॉक लगता है और फिर वो उनको मुबारकबाद देती है। फिर वो कहती है लैला को सॉरी मैं तो बताना भूल ही गई। जैक को कहती है कि ये मेरी कजन है जेसिका। तो जैक कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी फैमिली में सब मेंबर्स को देखा हुआ है, इसको तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तो फिर जेसिका बताती है कि बेसिकली मैं ना न्यूयॉर्क रहती थी काफी सालों पहले, उसके बाद मैं पेरिस चली गई, अभी कुछ हफ्ते ही पहले आई हूँ और फाइनली मैंने फिर अपनी बुटीक ओपन की है यहाँ पर। तो मुझे वैसे फाइनेंशियली जो है ना एडवाइस और बैकिंग की जरूरत है। तो सेथ कहता है कि मैंने तो उसको कहा है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल इस स्टफ में बहुत अच्छा है ये जैक और तुम्हारी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो उसके बाद जो है ना वो जो होती है सेथ वो कहता है क्यों ना तुम लोग जाके वहां कुछ खाते पीते हो और वहां जाके कुछ अपने बिजनेस के हवाले से एडवाइस ले लो। जेसिका को कहते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद लैला को अच्छा नहीं लगता। लैला कहती है सेथ को कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया अभी। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जिसमें वो अपनी आंटी के पास खड़ी हुई होती है, यानी अपनी खाला के पास, और कहती है कि देखिए आपको पता है ना कि मुझे दिसंबर का सीजन कितना पसंद था और मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा ही जब भी दुल्हन बनूंगी दिसंबर ब्राइड बनूंगी। मगर जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी और अब मेरे लिए कैसा होगा कि मेरे एक्स फियांसी की शादी जो है मेरे कजन के साथ हो रही है और मुझे शादी में जाना पड़ेगा, तो मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं आ सकती। मगर उसकी आंटी उसको बहुत ही प्यार से समझाती है कि देखो भाई फैमिली ही लाइफ में सब कुछ होती है, तुम्हें इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए और तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करने के लिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम शादी में आओ और जेसिका और जैक की, और इस तरह तुम देखना तो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकती हो। फिर कहते देखो तुम मेरी बात मानो, मैं नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी फैमिली में इस तरह की कोई करवाहटें आए। फिर वो कहती है कि देखें जब भी मैं आपको आंटी देखती हूँ ना मुझे हमेशा अपनी मदर की याद आती है। बेसिकली जो लैला होती है उसकी मदर की जब वो छोटी सी होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो अपनी खाला को यही कहती है। खाला कहती है कि देखो मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ तो मैं चाहूंगी तुम शादी में आओ। तो वो कहती है कि देखिए मैं प्रॉमिस तो नहीं करती। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो जो है कार्ड है जिसमें टिक करना होता है कि वो शादी अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही, उस कार्ड को टिक कर देती है क्योंकि उसने अपनी खाला से प्रॉमिस किया होता है। टिक करने के बाद वो बाहर पोस्ट करने के लिए जाती है तो बाहर अपने पड़ोसी को देखती जिसका नाम कूपर होता है। वो उसको बुलाती है, कूपर उसके पास आता है। फिर वो कहती है कूपर को कि देखो कूपर भाई मुझे तुमसे ना एक ह्यूज फेवर चाहिए। वो पूछता है क्या। वो कहते हैं दरअसल ना मेरे इस हफ्ते ना मेरी कजन की और मेरे एक्स फियांसी की शादी है और क्योंकि मैं फैमिली हूँ इसलिए मेरा अटेंड करना जरूरी है और मैं क्योंकि अभी डेट नहीं करी जो मेरे साथ पास्ट में सब कुछ हुआ है इस वजह से मैं अकेली वहां जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं अपने आप को लोनली और बेचारी नहीं फील करवाना चाहती। तो अगर तुम
मेरे डेट बन के आओ। तो कहते चलो ठीक है। शादी कब है? वो कहती है हफ्ते को। कहते चलो ठीक है, मैं सैटरडे को फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगा। वो उसका शुक्रिया अदा करती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी लाइफ सेव कर दी और तुमने मेरा प्राइड भी बचा लिया। फिर उसके बाद वो जाती है और अपना कार्ड पोस्ट कर देती है कि शादी वो अटेंड कर रही है। फिर वो अपने जॉब वाली जगह पे जाती है। बेसिकली वो एक जॉब करती है एक इंटीरियर डिजाइनर के पास जिसका नाम होता है डार्सी स्टर्लिंग। जब वो ऑफिस में एंटर होती है तो कहती है कि सॉरी, मेरे पर्सनल स्टफ की वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। तो उसकी बॉस उससे कहती है देखो, जो भी तुम्हारा पर्सनल स्टफ था वो दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आया, क्योंकि कोई भी क्लाइंट तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहता, और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस हूं ना, और मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम कर रहा, तुम इतनी लेट आ रही हो। फिर उसे कहती है कि चलो ठीक है, हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर का एक प्रोजेक्ट मिला है घर का, तो मुझे उसके लिए काम करना है, फ्लेचर हाउस मुझे मिला है, तो लिहाजा तुम्हें उसके लिए कुछ रिसर्च करनी है। तो उसको काम शाम देती है और उसे कहती है कि देखो, तुमने जो भी काम करना है ना, तुमने ट्रेडिशनल और ग्रीन को अवॉइड करो, सिर्फ तुमने ना मॉडर्न गोल्ड और सिल्वर ग्रिप्स, जो सिंपल मॉडर्न किस्म का जो हमें काम करना है। तो वो कहती है कि क्रिसमस का तो मतलब ही ट्रेडिशनल है, पॉइंट तो उसका यही है ना, मेमोरीज हैं, तो हमें तो वो देख के खुशी होती है सब कुछ। तो वो कहती है कि देखो भाई, एक जो डिजाइनर होती है ना, उसको इंटीरियर डेकोरेटर, उसको हमेशा ही यूनिक स्टाइल बनाना पड़ता है अपना, और ऐसे नहीं काम चलता, और इसका अपना एक स्टाइल होता है। तो कहती ठीक है, मैं भी वैसे क्या कह सकती हूँ, वैसे भी डोर पे तो आपका ही नाम लिखा है, आपका ही ऑफिस है। कहते फिर भी तुम्हारी आंख अच्छी है मगर इतनी भी अच्छी नहीं है। बेसिकली जो होती है ना उसकी बॉस, वो थोड़ी खुद पसंद होती है और उससे बहुत ज्यादा अपने पर्सनल काम भी करवाती है, जिससे वो भी काफी तंग होती है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपने भाई के साथ उसके भाई के घर में ना प्री डेकोरेट कर रही होती है। वो कहती है कि मैं सारी उम्र जो है ना डार्सी की असिस्टेंट बनकर नहीं गुजारना चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ इंटीरियर डिजाइनिंग का, मगर मैं क्या करूँ, ये इतना आसान नहीं है। तो उसका भाई कहते हैं इसमें क्या मुश्किल है, तुम शुरुआत कर लो, अब सही वक्त है, कर लो, तुम जॉब छोड़ दो। तो कहती है नहीं, इतना सब कुछ आसान नहीं है, एकदम से तुम जाके किसी को कह सकती कि भाई मैं ये हूँ, मैं डेकोरेटर हूँ, आप मेरी जो है मुझे हायर कर दें। वो किसी बिजनेसमैन का नाम लेती है जिसका नाम होता है स्टैनली। वो वहाँ उस टाउन का काफी बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो है खरीदता और बेचता है घरों को। बेसिकली उस टाउन के सारे जो डिजाइनर्स होते हैं वो उसके साथ काम करना चाहते हैं, मगर वो काफी चूजी होता है इस मामले में। और इस तरह हमारी जो मेन लीड लैला है वो भी यही चाहती है। अब उसको भाई कहता है कि देखो, तुम्हें क्या मसला है, तुम उसका ऑफिस में जाओ, तुम उससे बात करो कि मेरा ये जो बुक देख ले और मैं हायर कर ले। कहती ये बहुत बोल्ड डिसीजन नहीं हो जाएगा। तो वो आगे से कहता तुम हो भी तो बोल्ड ना। तो वो आगे से कहती नहीं, अभी तो सिर्फ मैं सोच रही हूँ ना, सिर्फ मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरे जहन में सिर्फ अभी वही है, मैं काम के मुतालिक नहीं सोच रही अभी। तो कहते अच्छा, शादी से मुझे याद आया कि तुम शादी में अकेले कैसे जाओगी, तो तुम मेरे साथ जा सकती डेट बनकर। नहीं, मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा एक्स फियांसे की शादी पर अपने भाई के साथ जाऊं, मैं अपने आप को बेचारी और मजलूम नहीं साबित करना चाहती, मेरे पास डेट है। तो कहते कौन? कहते कूपर। कहते कौन कूपर? कहते मेरे नेबर। कहते ओ तुम्हारा नेबर कूपर? कहते हाँ, वो मेरे साथ जाएगा। तो ठीक है, अब तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा इसका डेट का मसला सॉल्व हो गया, तुम अपनी जॉब छोड़ने की तरफ ध्यान दो और नई जॉब तलाश करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्सी का लैला का सीन, जहाँ पे लैला और डार्सी किसी ऑफिस में आई होती है और उसको सारा काम समझा के थोड़ा बोड़ा बाकी लंच पे चली जाती है और उसके सर पे छोड़ देती है और कहती है कि तुमने सारे ऑफिस की ना जाके मेजरमेंट्स लेनी है। अब वो ऊपर जा रही होती है, अचानक से उसकी टक्कर होती है सेथ के साथ और वो उसको देख के सेथ उसको सॉरी करता है, चीजें गिर जाती है नीचे, उसकी हेल्प करने लगता है। तो लैला देखे कि तुम यहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे काम करते हो। तो वो उसे कहते हैं कि सॉरी, मैंने सुना था जैक को जेसिका के बारे में। कहते तुम सॉरी तो हो ना, मगर मुझसे ज्यादा तो नहीं हो ना। तो कहते मुझे आइडिया नहीं था कि मैं उन दोनों को साथ भेजूंगा बातचीत के लिए और वो इतनी बात आगे तक पहुंच जाएगी। आगे से इसको जो लैला उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, तो उसे कहती चलो ठीक है, वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। इस पे सेथ जो है बेसिकली उसको लाइक करता है, तो उसे कहता है देखो लैला, मैं नहीं चाहता था ऐसा सब कुछ हो, मगर फिर भी अगर तुम चाहती हो तो शादी में मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि देखो तुम मजाक तो नहीं मुझसे कुछ कर रहे। तो वो कहते नहीं, इसका मतलब तुम इनकार कर रही हो। कहते वैसे भी मेरे पास डेट है। तो वो कहते क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कहते क्यों, तुम उसके भी सामने किसी और लड़की को इंट्रोड्यूस करवा लोगे? तो कहते देखो, मैं अपने और तुम्हारे बीच में इतनी ऑकवर्डनेस नहीं चाहता, जो कुछ पास में हुआ है मैं ऐसे दिल से नहीं चाहता था। फिर भी आगे लैला कहती देखो भाई, तुम और मैं अलग अलग रास्तों में चले तो बेहतर है, और आप बेहतर है कि मैं साइड पे हो जाऊं। उसको कुछ चीज नीचे गिरती है, सेथ उसकी हेल्प करता है और फिर वो कहती है कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग है, वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेथ का बॉस जो अपनी वाइफ के साथ जा रहा होता है, तो उसको बुलाता है सेथ को। तो वो उसकी वाइफ से हेलो शेलो करने के बाद कहता है कि मेरी वाइफ ने तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी वाइफ कहती है कि देखो भी, तुमने सुना होगा ना हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर चैरिटी के बारे में। तो वो कहता है हाँ, मैंने सुना तो हुआ है, मगर मैं कभी गया नहीं वहां पर। तो वो कहती देखो भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो इस दफा ना मैं जो उनकी ना चैरिटी की मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ सारा कुछ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना अपने घर को डेकोरेट करना है और इसमें हिस्सा लेना है। वो कहते हैं कि देखिए भाई, आपके जो हस्बैंड है ना, मुझे इतना
इतना बिजी रखते हैं कि मैं इसके पास टाइम नहीं होता डेकोरेट करने का। तो कहती कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम किसी को हायर कर लो। वो आगे से उसके बॉस भी कहते हैं कि देखो भाई तुम्हें मेरी बीवी की तो बात माननी पड़ेगी ना, नहीं तो तुम्हारे आगे फायदे ही होंगे इसमें। फिर आगे से कहते हैं कि देखो भाई तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ। उसकी वाइफ कहती है कि देखो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने घर को ना सिर्फ क्रिसमसी बनाना है। वो आगे से कह के चली जाती है। फिर आगे से कहते हैं अच्छा क्रिसमसी बनाना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लैला जो है वो बाहर आती है लिफ्ट से, तो उसको कॉल आती है अपने नेबर कूपर की। कूपर उसको कहता है तबियत खराब होती है कूपर की, तो उसे कहती है तुम्हारी आवाज को क्या, तुम तो बहुत ही ऑफन लग रहे हो। वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबियत बहुत खराब है, इतनी खराब है ना, इतना ज्यादा मेरी तबियत खराब है कि मेरे ऑफिस वालों ने मुझे घर भेज दिया काम देके, मैं घर में जाके काम करूँ। तो कहती है कि अच्छा तो शादी, क्या तुम शादी पे नहीं आ रहे? तो वो कहते हैं कि नहीं मेरी तबियत ठीक नहीं, मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं चाहता था आना। फिर वो कहते चलो कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर फोन बंद कर देती है। अब सोचती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर अचानक से उसको जहन में उसका आता है सेथ का ख्याल, मगर अब क्योंकि वो सेथ को मना कर चुकी होती है तो लिहाजा वो चुप करके उसके ऑफिस जाती है, क्योंकि उसने अब जाना होता है मयमेट्स लेने के लिए भी। तो उसके ऑफिस आती है, उसके ऑफिस आती है, उससे बोलती है हाय। तो वो कहती है अच्छा अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं बाद में आ जाऊंगी, बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ मयमेट्स लेनी थी। सेथ उसको कहता है कि नहीं नहीं आप जाके मयमेट्स ले लो। उसका मूड ऑफ होता है क्योंकि नेबर ने उसको बीमार होने की वजह से उसकी कैंसिल हो चुकी होती है डेट, वो परेशान होती है इस हवाले से। तो उससे सेथ पूछता है कि तुम काफी परेशान लग रही हो, पहले से ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या हुआ है, क्या बात क्या हुई है? तो आगे से कहती है कि दरअसल जो है ना शादी पे जाने के लिए जो मेरी डेट थी ना अब वो नहीं रही। तो क्या हुआ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को? कहते दरअसल वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरे नेबर था और वो बीमार हो गया है, तो लिहाजा अब वो मेरे साथ शादी पे नहीं जा रहा। तो कहता है कि अच्छा अगर तुम चाहती हो तो हम दोबारा से हम दोनों साथ चल सकते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी जो तुमने ऑफर दी थी मुझे अभी तक वो वैलिड है, तुम इसको अभी कायम हो उस बात पे? कहता हाँ मैं कायम हूँ। फिर वो कहती कि चलो ठीक है मैं सोचती हूँ। फिर कहते नहीं तो मैं तो उस बात पे कायम हूँ, हम चल सकते हैं साथ। चलो कहते ठीक है मैं तुम्हें अपना ना एड्रेस सेंड कर दूंगी, टेक्स्ट कर दूंगी। और फिर कहते चलो ठीक है इसको डेट मानूं? तो वो कहती नहीं नहीं ये डेट नहीं है, बेसिकली हम तो मेरी डेट के तौर पे जा रहे हो मगर ये डेट नहीं है। फिर वो आगे चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लैला अपने भाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि इन दोनों में से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं जो कि लगे ना कि मैं बेचारी हूँ मजलूम हूँ। तो उसका भाई कहता है कि तुम ये ड्रेस पहन लो। फिर उससे पूछता है कि मैंने सुना है कूपर के बारे में कि वो बीमार है, वो नहीं जा रहा, तो अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चल जाता हूँ तुम्हारी डेट के तौर पर। वो कहती नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी डेट है। तो कहते कौन तुम्हारी डेट है? वो कहते सेथ। कहते सेथ? सेथ वही सेथ ना जिसने जैक और जेसिका को इंट्रोड्यूस करवाया था? कहती हाँ वही वाला। तो कहती ये कैसे तुम्हारी डेट बन गया, ये कैसे हुआ? तो वो कहते देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी है, मैं तुम्हें बाद में डिटेल से बताऊंगी। अब वो ये कह के चली जाती है। उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि सेथ और लैला जो है गाड़ी से उतरते हैं। अब लैला थोड़ी कंफ्यूज होती है तो सेथ उसको कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, स्टनिंग लग रही हो, तुम परेशान तो नहीं हो? वो कहती हाँ बस मैं चाहती हूँ ये सब कुछ खत्म हो जाए। तो वो कहते कि नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर वो कहती देखो तुम बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रही है। वो कैसे कहती कि देखो तुम मेरी कोई भी मुझे दिल खुश करने के लिए बातें ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते कि देखो तुम परेशान ना हो। फिर उससे अचानक से कहते देखो तुम्हारे जो शूज पहने ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। वो कहती क्या मेरे शूज नहीं अच्छे लग रहे? और थोड़ी मुस्कुराती है। तो वो कहते देखा, आगे से वो जोक करता है और फिर दोनों वो अंदर चले जाते। अच्छा जब दोनों वो अंदर जाते हैं ना तो क्या होता है, अब वो शादी अटेंड करने के लिए बैठे होते हैं चर्च पे, शादी हो रही होती है जैक और जेसिका की। जो पादरी होता है वो कहता है कि शादी सारे उनके पढ़ने के बाद वो कहता है कि अगर किसी को क्राउड में कोई एतराज है तो अभी बोल दे, वरना बाद में उसको खामोश रहना पड़ेगा। तो जो होती है लैला वो थोड़ी सी इधर उधर देखती है, फिर कुछ बोलती नहीं है और उसके बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। दिखाया जाता है कि वो दोनों कपल जो है खुशी खुशी आगे जा रहे हैं, जिसपे जो है ना लैला वो बहुत ही ज्यादा ना उदास होती है। उसकी आंटी के तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आई हो, उन पर बहुत प्राउड करती हूँ। उसके बाद वो पूछती है सेथ को देखकर कि क्या ये तुम्हारी डेट है? तो सेथ बोल पड़ता है और जेसिका भी कहती जी 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 हम लोग दोनों डेट है। और उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि वो जाके मुबारकबाद देते हैं मैरिड कपल को। जेसिका को वो कहती है कि भाई आपको मुबारक हो। तो वो कहते हैं कि आप दोनों क्या कपल हैं? तो कहते हैं हाँ जी हम दोनों कपल हैं। और आगे से वो कहते हैं कि आपकी बहुत ही लवली सेरेमनी थी। वो कहते हैं ठीक है हम शाम को रिसेप्शन पे मिलेंगे। बेसिकली उसके जैक और जेसिका को यकीन नहीं होता कि वो दोनों कपल है, उनको लगता है कि शायद वो ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जैक और जेसिका अपनी रिसेप्शन पार्टी पे डांस फ्लोर में आके डांस कर रहे होते हैं और वहां पर जो होती है ना लैला उसको अच्छा नहीं फील हो रहा होता। वो खाने के टेबल पे बैठी होती है और कुछ खाती नहीं, कहती मुझे भूख नहीं है। साथ ही सब कुछ देख रहा होता है। अब जो लैला के फादर होते हैं लैला को अच्छा फील करवाने के लिए कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ आओ डांस फ्लोर पर डांस करते हैं दोनों बाप बेटी। तो डांस तो करना शुरू करते हैं मगर लैला फिर से कहती है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा बाहर जाके ताज़ी हवा लेके आती हूँ। अब वो जाते हुए रास्ते में उसकी नजर पड़ती है स्टैनली पर। स्टैनली वही पर्सन है जो कि जिसका बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टीज का, जो सेल और बाय करता है और उसके बहुत ज्यादा शहर के जो डिजाइनर्स हैं इंटीरियर डेकोरेटर्स जो है
उसके साथ काम करना चाहते हैं। उसके पास आती है, कहती है कि हेलो मैं लैला हूँ और जो हूँ आप स्टैनली है ना। तो वो कहते हैं कि क्या आप सेलर हैं कि बायर हैं। तो वो कहती है कि मैं बेसिकली स्टेज होम डेकोरेट करती हूँ हर हवाले से, पेंटिंग, फर्नीचर, और उनको जो सेलर्स होते हैं वो उनको घर को ताकि सेल कर सकें। तो वो कहते हैं देखिए मैं एक अनएक्सपीरियंस लोगों के साथ काम नहीं करता, मैं एक्सपीरियंस के साथ काम करता हूँ। इसको इग्नोर करता है। तो वो कहती है देखिए आपको स्मॉल प्रॉपर्टीज तो होंगी ना, आप मुझे वो काम दे दें। तो वापस इसको फिर इग्नोर करता है। उसके बाद जो है ना वहाँ पे सेथ आ जाता है। सेथ उसे बड़ी अच्छी तरह मिलता है, वो भी सेथ से अच्छी तरह मिलता है। उसके बाद वो कहता है कि स्टैनली उसको कहता है सेथ को कि तुम यहाँ पे किस तरह आए। कहते हैं मैं दूल्हे का दोस्त हूँ। तो उससे स्टैनली से पूछता है, स्टैनली कहता है कि मैं दूल्हे के बाप के साथ गोल्फ खेलता था। फिर वो हमें ये पता चलता है उनकी बातचीत से कि बेसिकली जो सेथ का घर, जिस घर में सेथ रह रहा है, वो उसने स्टैनली से ही लिया था और स्टैनली का अपना घर था। और काफी उनकी डीलिंग भी बिजनेस में काफी अच्छी रही थी और उसको काफी क्लाइंट से मिले थे सेथ की वजह से, जिसकी उनकी काफी अच्छी दुआ सलाम हो जाती है और काफी प्रेस भी करता है स्टैनली। फिर जो है ना लैला कहती है कि अच्छा आप मिस्टर स्टैनली को बता रही हैं, मैंने बताया था कि मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ और स्टेज होम करती हूँ। तो फिर सेथ बोल पड़ता है कि जी ये बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मार्वलस काम करती हैं, बहुत फ्लॉलेस काम करती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। जिसपे जो है ना स्टैनली काफी कन्विंस नहीं होता और एक्सक्यूज करके जाता है कि मैंने अपनी बीवी के साथ वादा किया है डांस फ्लोर पर डांस करने का। वो चला जाता है वहां से। उसके बाद सेथ उसको कहता है लैला को कि चलो हम भी डांस करते हैं। तो वो कहती नहीं, वो कहते नहीं चलो हम फन करते हैं, हम डांस करते हैं। वो दोनों डांस फ्लोर पे आते हैं। शुरू में तो लैला का मूड अच्छा नहीं होता। फिर सेथ उसके पास आके कहता है देखो हम अपने आप को रियल कपल शो करवाते हैं और मैं तुम्हारे कान पे कुछ बात करूंगा तुम उस पर हंसना। तो वाकई में ही वैसा करती है, जिसपे वो कहते हैं देखो तुम कितना अच्छा कर सकती हो, अब हम यहाँ पे बहुत फन कर रहे हैं। साथ ही वो बेसिकली जैक और जेसिका भी डांस कर रहे होते हैं, वो भी उनको देख रहे होते हैं। तो बेसिकली उनका यही मकसद होता है शो करवाने का, ताकि वो जेसिका को और जैक को अपने आप को मजलूम ना साबित कराए लैला। अब डांस करने के बाद जब वो वापस आके खड़े होते हैं तो उनकी आंटी कहती है तुम लोग तो डांस फ्लोर पे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके फादर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छे कपल लग रहे थे। वहां पे जैक और जेसिका भी आती है। वो कहते हैं तुम लोग तो सच में ही डेट कर रहे हो। तो वो आगे सेथ बोल पड़ता है कि जी हम लोग डेट कर रहे हैं। जैक कहता है तुम लोग कब मिले थे। तो वो कहता है कि बेसिकली ये मेरे ऑफिस में आई थी तो हमारी टक्कर हो गई। उसके बाद ये मेरे ऑफिस में मेजरमेंट्स के लिए आई, फिर हमारी इससे आगे कंटिन्यू बातचीत शुरू हुई और फिर इस तरह हमने डेट करना शुरू कर दिया। बेसिकली वो कुछ दिनों पहले वाली बात को अपने पास्ट की बात बता रहे होते हैं कि अपनी मुलाकात की बात। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम कितने सीरियस हो। जैक कहता है कहते हैं हम सीरियस हैं काफी। कहते हैं अच्छा। अचानक से सेथ कहता है कि हम दोनों तो एंगेज्ड हो गए हैं। कहते हैं क्या तुम लोगों तो सरप्राइज थी, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं। तो आगे से कहते हैं कि देखिए भाई हम आपकी शादी का थंडर यानी जो आपकी है ना वो नहीं हम छीनना चाहते थे, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया। अब सब लोग शॉक्ड होते हैं, उसके फादर, उसके भाई, उसकी आंटी खुश हो रही होती है। फिर अब वो जो जैक और जेसिका है वो केक काटने चले जाते हैं। जो लैला इसको साइड पे लेके आती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दी, तुमने तो बात आगे बढ़ा दी, तुम्हें ये एंगेजमेंट वाली बात करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता भी है, तुम्हें रियलाइज भी हुआ कि तुमने क्या कहती है मेरी फैमिली के सामने, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलत। अभी वो यही बातचीत कर रहे होते हैं कि वो दोनों जो कपल होते हैं ना जैक और जेसिका, वो आके केक काटने के बाद माइक पकड़ते हैं और माइक पकड़ के कहते हैं कि हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं और बेस्ट विशेस देना चाहते हैं। जैक कहता है कि हम विशेस देना चाहते हैं बेस्ट अपनी सेथ और लैला को, जिनकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है। तो सब लोग चेयर अप करते हैं उनको और अब दोनों भी अपने आप को कपल शो करवाती है। अब वो ज्यादा एम्बेरस हो रहे थे कि बहुत से ज्यादा लोगों को पता चल चुका है उनकी एंगेजमेंट के बारे में, उनकी फेक एंगेजमेंट के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि लैला और सेथ जो है वो गाड़ी पे जाके बैठने लगते हैं। तो लैला काफी नाराज होती है सेथ से। फिर सेथ उसको चुप कर जाता है और लैला कहती है देखो तुमने जो कुछ भी आज किया ना बहुत ही बुरा किया। तो फेक रिलेशनशिप बताया था तुमने, तो आगे से इसको आगे बात बढ़ा दी ये कहकर कि हम लोगों की एंगेजमेंट हो गई हुई है। अब हम आगे इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। मेरी फैमिली जो वहां पर, मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोल सकती, मैं उनको तकलीफ नहीं दे सकती। मेरी फैमिली भी थी वहां पर, मेरे फादर थे, मेरे भाई, वहां सब लोग कैसे हम मैनेज करेंगे। फिर आगे से कहता है वो कि देखो फिर भी हमने पार्टी में फन तो किया ना। कहते नहीं फिर भी जो तुमने कुछ किया ना वो सही नहीं है। फिर कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने आप को वर्स्ट फील ना करवाओ, तुम परेशान ना हो। अगर मैंने ज्यादा आगे बात बढ़ा दी है तो मैं इसको खत्म भी कर सकता हूँ। मैं कल सबको कह के माजरत कर लूंगा, खुद मैं सबको स्टेप लेके कहूंगा कि बैड जोक था, मैं ज्यादा ड्रंक हो गया था जिसमें फ्लो में आके मैंने इमोशंस में आके ये बात कर दी और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर वो चुप कर जाती है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब लैला जो है ना अपने घर जाती है तो अपने फोन को निकाल के चेक करती है, उसमें ज़रूरत उसको कुछ वॉइस नोट्स आए होते हैं, वो वॉइस नोट्स सुनना शुरू करती है जिसमें उसकी आंटी और कुछ और रिलेटिव्स ने उसको मुबारकबाद दी होती है एंगेजमेंट की। उसमें एक मैसेज आता है स्टैनली का, वही बिजनेसमैन का। वो कहता है आपसे मैं कल लंच में मिलूंगा और लंच में हम ना स्टेज होम के हवाले से बातचीत करेंगे और अपने मंगेतर सेथ को भी जरूर साथ लेके आइएगा। जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर अचानक से उठाती है अपना और कॉल करती है सेथ को, मगर कॉल तो नहीं उसको मिलती तो उसको वॉइस नोट भेज देती है कि जब तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करना और अभी एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में किसी को कुछ ना बताना, हमारा फेक रिलेशनशिप जो है चलने दो, मैं तुमसे मिलके बात करूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों
दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जिसमें लैला जो है सेथ से कहती है कि मुश्किल से ही मैं रात को सो पाई हूँ, और फिर उसको बताती है किस तरह ऑफर मिली है स्टेज होप के हवाले से कि अगर हम दोनों कपल बनकर वहां पे उसके पास जाएंगे तो शायद मुझे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। फिर उससे सेथ डीलिंग करता है कि देखो मैं तुम्हारा ये हम आगे दिन बढ़ा सकते हैं, हम फेक कपल बन सकते हैं, बाद में हम इसको खत्म कर देंगे। तुम ऐसा करो, मेरे बॉस की बीवी की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, हॉलीडेज हाउस टूर की जो चैरिटी है उसमें मुझे हिस्सा लेना है और मुझे घर डेकोरेट करना है, तो मेरी इंटीरियर डेकोरेटर बन जाओ और डेकोरेट कर लो, तो मैं तुम्हारे साथ इसमें साथ दूंगा। और दोनों फिर वो डीलिंग कर लेते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों फेक कपल बन के स्टैनली के सामने बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, जिसमें स्टैनली बताता है कि जो है ना सेथ उसने बहुत ही अच्छी डीलिंग की थी उसके साथ घर की। बातचीत के दौरान फिर वो जो है ना सेथ बताता है कि जो लैला है ना बहुत ही अच्छी डिजाइनर, उसका काम बहुत ही अच्छा है, जिसपे दोनों अपने आप को कपल शो करवाते हैं और खुश भी होते हैं, जिसमें जो है ना सेथ उसकी तारीफ करता है और फिर उसके बुक देके वो इम्प्रेस भी होता है। स्टैनली कहता है काफी अच्छा काम है। फिर वो कहती है कि देखिए मुझे बहुत शौक है आपके साथ काम करने का। फिर आगे से स्टैनली कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने चैरिटी जो है उसमें तुमने हिस्सा लिया हुआ है। सेथ को कहते हैं जी। कहते दरअसल जो है ना लैला वो उसमें मेरे घर में सारी डेकोरेट कर रही है। कहते अच्छा। फिर उसकी बुक वापस करते हैं। फिर आगे से कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब होंगी कि अगर मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिले। तो आगे से कहता है स्टैनली कि देखो भाई इतना आसान तो नहीं है मेरे साथ काम करना, तुम अभी अपने फियांसी यानी सेथ का घर डेकोरेट करो, देखूंगा अगर मुझे वो पसंद आया तो फिर आगे कुछ देख सकता हूँ। तो फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे वैसे भी चैलेंजेस पसंद है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, उसके बाद जाने के बाद ना स्टैनली के अब दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उनका तो प्लान ये होता है ना कि स्टैनली उसको मिलेगा और उसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मगर स्टैनली तो आगे बात बढ़ा देते हैं। तो फिर दोनों कहते हैं कि चलो अभी हम लोग और कुछ और हफ्तों के लिए अपने आप को 3 हफ्ते रह जाते हैं उस प्रोजेक्ट में और हफ्तों के लिए ना हम अपने आप को फेक कपल शो करवाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेथ और लैला जो है सेथ के घर जाते हैं। जब लैला उतरती है उसके घर में गाड़ी से और देखती तो कहती है वाह आपका जो यार्ड है वो तो काफी बड़ा है मगर काफी एम्प्टी है, लगता है मुझे यहाँ पे काफी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो अंदर जाने लगती है तो उसकी नजर पड़ती है सामने वाले घर में और उसके सामने वाले घर में अपनी बॉस को देख लेती है। वो छुपती है फटाफट और सेथ से कहती है कि चलो हम अंदर चलते हैं, सामने वाले घर में ना मेरी जो बॉस है वो हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर के लिए लगता है वो डेकोरेशन का काम कर रही है एज अ डेकोरेटर। तो अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारा घर डेकोरेट कर रही हूँ, जॉब में जाना मुश्किल हो जाएगा। वो फटाफट अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो सेथ दिखाते हैं कि ये मेरा घर है। लैला को भी घर काफी अच्छा लगता है। वो कहती है आपका घर तो काफी खूबसूरत है। वो कहते हैं हाँ दरअसल मैंने ये घर जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे लिया है कि जब इसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज होगी तो मैं सेल कर दूंगा। फिर वो कहती है कि आपका घर तो बिल्कुल एम्प्टी है, तो कुछ भी खास नहीं पड़ा हुआ, डेकोरेट भी कोई नहीं है। तो वो किसी कहते हैं कि मैं सारा वक्त काम पे बिजी रहता हूँ और बहुत कम ही घर में आता हूँ, तो मुझे इतना मौका नहीं मिला, वैसे मैंने कौन सा घर पे रहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा चलिए ऐसा करता हूँ, मैं मुझे काम पे जाना है। तो वो अपने घर की एक चाबी देता है उसको और फिर कहते हैं कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, आपको जो भी लेना है घर के सामान के लिए क्रिसमस की डेकोरेशन के हवाले से वो आप ले लो, मगर याद रखना कि जो घर में थोड़ी वार्मथ हो, जो कि एक आंख अच्छी तरह से इसको देख सके और इसके अलावा घर जो है ना वेरी वेरी क्रिसमसी लगे। वो कहती है कि अच्छा ये वेरी वेरी क्रिसमसी का असल में क्या मतलब है। वो कहते हैं दरअसल वेरी वेरी क्रिसमसी का मतलब ये है कि जो मेरी बॉस की वाइफ है ना वो इम्प्रेस हो जाए मेरा घर देखकर। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जाने के बाद लैला कहती है कि मैं इस घर को लाइफ में लेके आऊंगी, अब खुश भी होती है। आगे हम देखते हैं कि लैला की आंटी जो है वो किसी कम्युनिटी सेंटर में जहाँ पे वो बच्चों के डोनेट करते हैं हर क्रिसमस में टॉयज वगैरह, वहाँ पे वो काम करती हैं। वो लैला को कॉल करती है, लैला पूछती है उनके हेलो चलो करती है। फिर वो कहती है कि देखो बेटे मुझे दरअसल ना तुम्हारी जरूरत है। कहती किस हवाले से। कहती एक प्रॉब्लम हो गई है, टॉयज का जो बच्चों के लिए डोनेट करने के लिए काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे हेल्प की अच्छा जरूरत है। तो वो कहती है कि मैं तो भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरी प्लेट में बहुत कुछ है, मेरा ऑफिस का वर्क है और मैंने अभी एक हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर भी ले लिए। तो उसकी आंटी कहती है कि नहीं मैं तो इस उम्मीद से फोन किया था कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। कहती चलो ठीक है मैं आती हूँ। अब वो अपने लंच ब्रेक में जाने लगती है। उसकी बॉस देखती है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं ना बेसिकली जा रही हूँ लंच के लिए, लंच टाइम है ना। तो उसकी बॉस कहती है अच्छा मेरे लिए कॉफी ले आना और ये फलां जो है ना फ्रेचर हाउस के लैंप भी ले आना, ये चीज ले आना। वो कहती है अच्छा, वहां से चली जाती है। बेसिकली उसकी बॉस अपने जाती काम भी उससे करवाती है, हालांकि वो तो असिस्टेंट है, मैनेजर तो नहीं है, बट उसकी बॉस उसे काफी पर्सनल काम कराती है। वो चली जाती है वहां से, जल्दी से पहुंचती है वहां पे, कहती है सॉरी आंटी आई एम लेट। तो देखती है सामने, देख के थोड़ी हैरान होती है कि वहां पे जेसिका होती है। अब जेसिका भी उसको देख के थोड़ी खामोश होती है और सीरियस हो जाती है। आंटी मैं दरअसल बहुत बिजी हूँ आजकल, मेरे लिए यहाँ पे काम करना रोज आना मुश्किल है क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैंने हॉलीडे हाउस ऑफ टूर भी ले लिया, मुझे जॉब का भी काम है। तो उसकी आंटी कहती देखो भाई जो भी है ना अब तुम्हें टाइम निकाल के ये काम करना है कि मुझे बहुत
सख्त जरूरत है। बेसिकली जो होती है लैला, वो जेसिका को देख के इग्नोर कर रही होती है, वो चाहती नहीं है कि जेसिका के साथ काम करे। अब जेसिका भी थोड़ी कॉन्शियस होती है और वो भी नहीं जा रही होती काम करना। उसके बाद उसकी आंटी कहती है कि देखो तुम दोनों फैमिली हो और तुम लोग कब तक इस तरह अपने आपस में मुंह बसोर के और बिल्कुल खामोशी से काम करोगे, बातचीत नहीं करोगे। तो फिर आगे से जेसिका कहती है कि आप बहुत ज्यादा मुदाखलत नहीं कर रही हमारे काम में। तो लैला कहती है कि एटलीस्ट हम दोनों एक बात पे एग्री तो हुए ना, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। तो उसकी आंटी कहती है ठीक है, मान लिया कि मैं बहुत ज्यादा तुम लोगों में मुदाखलत कर रही हूँ, मगर फिर भी मैं जो कुछ कह रही हूँ वो कह तो सही रही हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखती है, अपने चुप करके अपने काम पे लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैथ अपने पेरेंट्स की तरफ बैठा हुआ है और उनको बता रहा है लैला के बारे में कि किस तरह उसने लैला से एंगेजमेंट कर ली है और वो एक इंटीरियर डिजाइनर है। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो उस लड़की के बारे में? वो कहते हैं जितना भी मैंने जानना था ना, जरूरी था जानना, वो सब कुछ जान लिया उसके बारे में और मैं मुकम्मल श्योर हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे पसंद करता हूँ। तो उसके फादर बेसिकली एक वर्काहॉलिक मैन है और बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे होते हैं। फिर उसकी मदर कहती है कि चलो ठीक है, तुम ना लैला और अपने आप को देख लो कि कब तुम लोग मुझे फ्री हो गए तो मैं तुम लोगों को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ, इस तरह इस बहाने से मैं लैला से मिल भी लूंगी। उसके बाद वो बाय करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैला अपने ऑफिस में खड़ी हुई है और सेट के घर की डेकोरेशन के हवाले से कुछ कपड़ों को रेड और ग्रीन को शेड्स को मैच करके चेक कर रही है। तो उसकी बॉस आती है और कहती है कि ये तुम रेड और ग्रीन तो मेरी कोई थीम नहीं है। ती चुप रहती है, आगे से कॉन्शियस हो जाती है। तो उसकी बॉस कहती है कि देखो तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहना, मुझे सही तरह से बताना तुम मर्फी हाउस कर रही हो ना। तो वो आगे से चुप रहती है कि देखो तुम्हें उस दिन तुमने तो अपने आप को भाग गई ना अंदर, मगर मैंने तुम्हें देख लिया, तुम वहां पे क्या कर रही हो? अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ ना कि तुम्हें पता है ना कि जो मर्फी हाउस है उसको स्टैनली जो है वो देखने आ रहा, टाउन का जो हर डिजाइनर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, उसके साथ काम करना चाहते हैं। सेम ऐसे मैं भी काम करना चाहती हूँ। तो फिर आगे से कहती अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ कि तुमने जो मर्फी हाउस तुम्हें मिला किस तरह? वो कहती है कि सेक्स जो है ना मेरा ओल्ड फ्रेंड है और अब हम लोग एंगेज्ड हो गए हैं। कहती है अच्छा तुम्हें मुबारक हो। तो वो शुक्रिया अदा करती है उसका। उसके बाद वो कहती देखो मैं एक दुख के साथ ये बात करनी पड़ी लैला, मगर अब हम दोनों इकट्ठे काम नहीं कर सकते। तो वो कहती क्या आप मुझे फायर कर रही हैं? वो कहती है कि आगे तुमने मेरे पास कोई चॉइस तो नहीं छोड़ी, किताबें पकड़ी होती है। वो कहती है ये मुझे चाहिए और उसके साथ गुस्से से उसे ले लेती है। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि सच जो है लैला के कहने पर गाड़ी से कुछ सामान लेके आ रहा होता है। लैला ने इसको कहा होता है लाने के लिए, वो लाता है और रखता है वहां पर। फिर आगे से कहता है कि तुमने तो मेरे घर की शक्ल ही बदल दी, कर रही हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे से वो खुश होती है। फिर कहती है कि हाँ मैं बेसिकली अब तो मुझे चाहिए कि मुझे स्टैंडली काम जो है वो दे, क्योंकि डार्सी ने तो मुझे जॉब से निकाल दिया है। कहते ये सॉरी मेरी फॉल्ट थी। वो कहते नहीं नहीं आप पे मैं ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे भी एक ब्राइट साइड ये है इस बात की कि अब मुझे उसकी इको से डील नहीं करना पड़ेगा, उसके पर्सनल काम नहीं करने पड़ेंगे। मैं सारी कॉन्सेंट्रेशन अपने इस घर में रखूंगी ताकि मुझे स्टैनली की तरफ से अप्रूवल मिल जाए और मैं वहां पे काम कर सकूं। फिर वो कहती है कि वैसे भी बहुत कम टाइम रह गया है हॉलीडेज हाउस और टूर में, तो मुझे बस टाइम बहुत कम है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपने जिस फायर प्लेस की तो बिल्कुल ही शक्ल बदल दी हुई है। फिर वो डस्टिंग कर रही होती है, उसके पास आके कहता है कि आपके फेस पे ना डस्ट लगी हुई है। कहते क्या हुआ? वो उसके साफ करता है और साफ करने के बाद वो थोड़ी सी कॉन्शियस होती है और फिर उसको कहती है, इग्नोर करके जाती है और कहती है कि अच्छा मेरे फादर ने हमें कॉल किया था। कहते क्या हुआ? कहते मेरे फादर ने और भाई ने ना हमें डिनर पे इन्वाइट किया। तो कहते ठीक है हम चले जाएंगे। वो कहते नहीं नहीं ये इतना आसान नहीं है, मेरे फादर तो चलो ठीक है मगर मेरा भाई जो है ना इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा ऑब्वियस है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि उसको मेरे बारे में सारा कुछ पता है, क्योंकि मैंने उसको अचानक से सरप्राइज दिया एंगेजमेंट के हवाले से, तो उस बात को उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो काफी ज्यादा हमारे साथ क्रिटिकल हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा वहां पर। चलो ठीक है। उसके बाद फिर वो बताती है कि किस तरह से वो अपनी क्रिसमस को एंजॉय करती थी पास में, उसकी मदर की मेमोरीज कि वो जब छोटी थी उसकी मदर थी, वो क्रिसमस में डेकोरेशन बहुत ज्यादा करती थी, घर में सिनेमम की स्मेल आती थी, हर तरफ क्रिसमस का जॉय का माहौल होता था, उसकी मम्मा कुकीज बनाती थी, उसको होल स्पिरिट ही क्रिसमस की अच्छी लगती थी। तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके अपनी मदर के वो क्रिसमस के टाइम्स बहुत याद आते हैं। उसके बाद वो पूछती है कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आप अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस किस तरह गुजारते थे? तो आगे थोड़ी देर खामोश हो जाता है, सीरियस होकर कहता है कि दरअसल जो मेरे फादर है ना ज्यादा क्रिसमस में हॉलीडेज को इतना प्रेफर नहीं करते थे, वो थोड़ा वर्काहॉलिक टाइप के थे, और जिस तरह फादर होते हैं बेटे भी उसी फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, लिहाजा मैं भी थोड़ा सा वर्काहॉलिक टाइप का ही हूँ, मैं वर्क को ज्यादा अहमियत देता हूँ अपनी जिंदगी में। उसके बाद कहता है कि फिर वो कहती है कि अच्छा आपके फादर जो थे क्या काम करते? वो कहता है कि मेरे फादर जो है रिटायर्ड बैंकर हैं, सारी उम्र तो वो इसी टाइप की बातें करते रहे, मगर मेरे फादर मेरी मदर जो है ना वो आपस में काफी प्यार करते हैं, मेरे फादर मेरी मदर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों जो सेथ और लैला हैं डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर कर रहे हैं और उसके फादर और उसके भाई दोनों सामने बैठे हुए, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद उसका भाई जो है ना लैला का, वो कहता है कि अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि आप दोनों किस तरह मिले? सेथ कहता है कि हम लोग दरअसल कम्युनिटी
थिएटर में मिले। तो कहते हैं कि अच्छा, तो वो आगे से फिर आपस में दोनों ही बातें करना शुरू करते थे। सैद कहता है कि कम्युनिटी थिएटर में मिले, और उसके बाद जब मैंने लैला को वहाँ देखा तो मुझे पहली नजर में ही वो अच्छी लगी, और फिर उसको इसकी वजह से मैं हर रोज उस थिएटर में जाता था। तो फिर लैला कहती है कि हाँ, उस थिएटर में जो है ना, सैद इतनी बुरी तरह से सिंग करता था, इतने वर्स्ट सिंगर था ये कि इसको सुन के तो बस मैं क्या ही कहूँ। अब दोनों आपस में बातें करना शुरू करते हैं। फिर वो आगे से कहता है उसको कि अच्छा, लैला को उसी वक्त पसंद करने लगे। तो लैला कहती है कि अगर आप मुझे वहाँ पसंद करने लगे थे तो फिर मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कि दरअसल उसके बाद मुझे अचानक से बिजनेस के हवाले से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, और जब मैं आउट ऑफ स्टेशन गया और जब वापस आया तो मैंने सुना कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी जैक के साथ, और फिर जैक के साथ तो मैं कुछ कर नहीं सकता था ना। और उसके बाद फिर अचानक से मेरा जो मैं रिलेशन में था, और रिलेशन से मेरा ब्रेकअप हो गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेस में था, तो मैं आपको अप्रोच नहीं कर सका। कहते अच्छा, इसका मतलब ये है मुझ पर इतनी खास इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कहते नहीं, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बस वो टाइमिंग्स थोड़ी ठीक नहीं थी। उसका भाई कहते हैं कि थोड़ा वियर्ड है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, सोचता है उसका भाई। अब ये सारी बातें क्लियर हो रही है इनके दोनों की आपस में। वो कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोग तो बहुत, अब तो हम लोग बिल्कुल ठीक है, वो बात को इग्नोर करते हैं। फिर उसका भाई पूछते हैं अच्छा, ये बताओ तुम लोग शादी कब कर रहे हो, शादी का कब प्लान है, क्योंकि तुम लोगों की तो एंगेजमेंट होगी भी है ना। तो लैला और सैद एकदम से बोल पड़ते हैं हाँ, हम जून और जुलाई में। अचानक शॉक्ड होते हैं, वहाँ शॉक का माहौल और खामोशी का माहौल छा जाता है। उसका भाई कहता है कि तुम्हारी तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि तुम दिसंबर वेडिंग करोगी, और कहती हाँ, मुझे तो हमेशा क्रिसमस बहुत अच्छी लगती है, मैं तो शुरू से ये चाहती थी कि मैं दिसंबर ब्राइड बनूं, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो दिसंबर ब्राइड थी ना, इस वजह से। तो फिर वहाँ किसी बातचीत करती है कि हाँ, तुम्हें याद है ना हम लोग किस तरह, भाई से कहती है कि हम दिसंबर में किस तरह क्रिसमस में गाना गाते थे, हम ये करते थे, सिंग करते थे। वो बातचीत करते करते सैद से सवाल पूछने लगता है कुछ जाती, तो जिसपे ना लैला थोड़ी कॉन्शियस होती है और कहती है कि अच्छा, डिजर्ट किसने खाना है। तो सैद कहता है कि मैं रेडी हूँ डिजर्ट के लिए। फिर कहती है अच्छा, मैं जाती हूँ, और बात को कवर अप कर देती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लैला और उसका भाई जो है वो खड़े हैं किचन में, और किचन आइलैंड में जो लैला है वो डिजर्ट को काट रही है। उसका भाई कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा जो मंगेतर से ज्यादा तो तुम्हारे डेंटिस्ट को पता है तुम्हारे बारे में। मैंने जब उससे मूवी का पूछा कि मूवी कौन पसंद है लैला को, तो उसने तो गलत मूवी का नाम लिया, और बहुत सी बातें मुझे कुछ बात सही नहीं लगी, तो मुझसे सही तरह से बताओ। फिर वो खामोश हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि उसके भाई को पता चल जाता है कि दोनों फेक रिलेशनशिप में हैं, यानी फेक एंगेजमेंट शो करवा। लैला कहती है कि देखो, तुम प्लीज किसी को कुछ ना बताना, मुझे प्रॉमिस करो। वो बात कहता है कि देखो, ये तुम लोगों ने कब से ये एक फेक एंगेजमेंट का सारा सिलसिला शुरू कर दिया। वो कहती देखो, जो कुछ भी है, एक सैद जो है एक नाइस लड़का है, तुम उसके बारे में ऐसा कुछ ना कहो। कहते वही नाइस लड़का नहीं है जिसे जैक और जेसिका को मिलवाया था। वो कहती जो भी है तुम उसके बारे में कुछ ना कहो, वो बहुत नाइस लड़का है। फिर उसका भाई कहता है कि तुम्हारे अंदर, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर सैद के लिए फीलिंग्स हैं। तो वो कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारी ये एंगेजमेंट जो है किसी वजह से है। वो उसको वजह बता देती है और बात सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उसका भाई कहता है नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है सैद के लिए। तो कहती देखो, तुम्हें पता है ना कि तुम अक्सर जो है तुम्हें नहीं पता चलता कि लड़के अंदर तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है तुम्हारे अंदर। कहते हाँ, तो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होती। वो कहते हाँ, ये अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होती। जैक की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपनी ब्राइड बनने सोचो में इतनी ज़्यादा फैंटेसी में चली गई कि मैं देख ही नहीं पाई कि जैक क्या चाहता, और जैक और मैं जो है उनके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, हमारी सोचें मुख्तलिफ हो रही हैं, और मैं इतनी बिजी हो गई इस चीज़ों। हाँ, मैं ये मानती हूँ इस चीज़ को। फिर उसके बाद भाई कहते हैं कि देखो, जो भी है वो बस बात को इग्नोर करती है अपने भाई की। हम देखते हैं कि लैला जो है वो सैद का घर डेकोरेट कर रही होती है हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर के हवाले से। तो वहाँ पे सैद आता है और लैला उसको बताती है कि तकरीबन जो है ना 1 हफ्ता रह गया हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर में, और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है। फिर सैद की नज़र पड़ती है एक चेयर पर, जो कि वो कहता है कि ये चेयर किस लिए यहाँ पे रखी हुई है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम बैठना ना इस पर। कहते हैं ये थोड़ी सी ओल्ड मैन चेयर नहीं है। कहते नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात, तुम भी बैठ सकते हो उस पर। तो कहते हैं मैं क्या करूँगा इस पर बैठ कर। कहते तुम बैठो तो सही ना। फिर वो बैठता है उस पर। फिर कहता है कि अच्छा, अब मैं क्या करूँ, व्हाट आई सपोज टू डू। तुम अच्छी अच्छी सोचे सोचो इसमें बैठकर। वो कहता है अच्छा, मैं अच्छी अच्छी सोचे सोचूं। फिर वो लैला को काम करता देखकर, उधर चलता फिरता देखकर काफ़ी खुश होता है। कहता है हाँ, मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी सोचें आ रही हैं। बेसिकली वो लैला को जो पसंद करता है उसके हवाले से वो काफ़ी, बेशक वो फेक रिलेशनशिप में ही क्यों ना शो करवा रहे होते हैं अपने आप को, मगर वो काफ़ी चाहता है दिल से कि वो उसके साथ रियल रिलेशनशिप में आ जाए, इसीलिए वो खुश हो रहा होता है उसको देख देख कर। लैला भी उसको वहाँ पता नहीं चलता, वो भी उससे हंसी मजाक में बातें करती हुई वहाँ से अपना काम कर रही होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि उसकी जो एक्स बॉस है वो फ्लेचर हाउस जो है वो डेकोरेट कर रही होती है बाहर से, और लैला भी मर्फी हाउस यानी सैद का हाउस जो है बाहर से डेकोरेट कर रही होती है। कि अचानक से उसकी बॉस की नजर पड़ती है लैला की रीत पर, जिसपे लैला रीत को थोड़ा सा ठीक कर रही होती है। दूर से ऊंची आवाज में बोलती है कि नाइस रीत। वो कहती है हाँ, ये मैंने खुद बनाया। कहती हाँ, ये ऑथेंटिक लग रहा है, वेरी ऑथेंटिक। कहता है आपका भी काफी शाइनी लग रहा है। तो उसकी बॉस आगे से
बड़ा सा ना स्टाइल से मुंह बना के कहती है हाँ जी, फिर चली जाती है वहां से। बेसिकली जो उसकी बॉस होती है ना, वो थोड़ी खुद पसंद होती है, उनको लगता है कि जो उनका उसका स्टाइल है ना वो परफेक्ट है और वो थोड़ा सा क्लासी है थोड़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर लैला और उसकी आंटी और जेसिका जहाँ पे डोनेशन, क्रिसमस के डोनेशंस का वर्क करती है, वहां पर आता है जैक। अब लैला जो है वो जाके दरवाजा खोलती है, अचानक से उसके सामने जैक आ जाता है, तो वो कहती है ओह ये क्या। वो कहती है, वो हाई करती है, उसको करना पड़ता है। फिर वो कहती है कि अच्छा और डोनेशंस लेके आयो। जैक कहता है उसको, लैला को, मैं खुश हुआ हूँ तुम्हें देख। क्यों खुश हुए हो? तो वो आगे से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता था कि मुझे कोई चांस मिले तुमसे बात करने का, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ इस हवाले से। तो वो कहती है कि देखो मैं अभी इस हवाले से रेडी नहीं हुई, मुझे भी थोड़ा सा मौका चाहिए। अच्छा ये बॉक्सेस लेके अंदर चली जाती हूँ। बेसिकली जो जैक है वो अपना गिल्ट उसके अंदर है कि उसने लैला के साथ अच्छा नहीं किया, तो वो चाहता है अपने दिल का गुबार हल्का करना और अपना गिल्ट खत्म करना, जिससे काफी परेशान होता है। वो चाहता है अपनी सारी बातें क्लियर करना, मगर वो लैला उस चीज के लिए रेडी नहीं होती। नेक्स्ट में हम देखते हैं लैला और उसकी आंटी और जेसिका जो है अंदर काम कर रही है। जो जेसिका की मदर है यानी लैला की आंटी जो है वो बात कर रही होती है कि तुम लोगों को याद है कि तुम दोनों बचपन में कितनी क्लोज थी, अपने कपड़े शेयर करती थी, अपनी डॉल्स के कपड़े, इतनी तुम फ्रेंडली थी। तो आगे से अचानक से बोल पड़ती है जो लैला होती है, वो कहती है हाँ हम हर चीज को शेयर करती थी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपना फियांसी भी शेयर करना पड़ेगा। सब लोग खामोश हो जाती हैं। फिर उसकी आंटी फिर दोबारा से कोशिश करती है किस तरह से वो बातचीत करें। फाइनली वो जो है दोनों हैं आपस में इतनी हो जाती है कि एक दूसरे के पास खड़े होकर काम कर सके। पहले तो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि अचानक से उसको कहती है जेसिका लैला को, देखो जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं इस हवाले तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर वो लैला कहती है कि नहीं मैं इस बारे में, लैला आगे से इग्नोर करती है। बेसिकली वो कहती है कि मैं अपनी आंटी के कहने पे यहाँ सारा काम कर रही हूँ। जो जेसिका है वो अपना दिल का गुबार निकालना चाहती है, वो उसकी गलतफहमी या जो कुछ भी उसके साथ किया है उसने, वो उसको क्लियर करना चाहती है क्योंकि उसके दिल पे बोझ होता है इस चीज का। मगर जो लैला है वो उस चीज के लिए रेडी नहीं होती। अचानक से लैला का कॉल आती है तो वो उसे एक्सक्यूज करके वहां से चली जाती है। उसके बाद जो है जेसिका थोड़ी परेशान होती है और अपनी मदर से आके यानी लैला की आंटी से आके बात करती है। उसकी मदर होती है ना, तो वो उसे कहती है कि क्या मदर कभी भी लैला जो है वो मुझसे बात करने के लिए रेडी होगी क्या? तो उसकी मदर कहती है देखो पहले तो बहुत सीरियस था मसला, अब काफी लैला ने आगे स्टेप्स लिए, मुझे उम्मीद है कि आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। कहती है अच्छा आपको यकीन है? वो कहती है हाँ मुझे यकीन है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि रात का टाइम होता है और जो सेथ है ना वो अपने घर में आता है और गाड़ी से बाहर निकलता है, तो घर के बाहर उसको एक ट्रक नुमा गाड़ी नजर आती है, जिसको देख के थोड़ा वो हैरान होता है कि ये किसकी गाड़ी आ गई। वो अंदर जाता है तो अंदर जाके देखता है कि वहां पर लैला और कूपर जो है वो पास खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे, सेल्फीज ले रहे हैं अपनी खुश होके। जो सेथ है उनको देख एकदम से शॉक्ड होता है और फिर कहता है कि अच्छा, फिर कहता है कि मैं जरा काम में लेट हो गया था। फिर उसको कहता है कि ये मेरा, लैला उसको इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरा नेबर जो है कूपर, और आज जो मैंने चेयर्स पिक की है ना इसके लिए मुझे एक ड्राइवर की और व्हीकल की जरूरत थी, तो कूपर ने मेरी हेल्प की है। उसके बाद जो है सेथ उसके हैंडशेक करता है, कहते नाइस टू मीट यू। फिर कहते हैं अच्छा तो आप वही कूपर है ना जिसको फ्लू हो गया था? कहते हैं हाँ मैं वही कूपर हूँ जो बीमार हो गया था। फिर कहते हैं आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कोट उतारता है और जो सेथ है थोड़ा सा इनसिक्योर और कॉन्शियस हो रहा होता है और उसको अच्छा नहीं लगता कूपर का वहां देखना। कूपर को भी ये बात फील हो जाती है तो कूपर वहां से उनको बाय करके जाने लगता है, मगर इसको लैला कहती है कि नहीं तुम्हें मैं डिनर कराऊंगी, तुम डिनर करके जाओ। वो कहते हैं नहीं किसी और वक्त। उसके बाद फिर वो वहां से बाय करके जाने लगता है तो लैला जो है सेथ को कहती है कि मैं इसको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। दोनों बाहर आते हैं। लैला कहती है बाहर बहुत ठंड है। वो कहते हैं हाँ बहुत ठंड है। फिर कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की। कहते कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आगे से कूपर कहते हैं कि जो तुम्हारा मंगेतर है ना वो जो है वो तुमसे लगता है तुम तुम्हारे प्यार में है। वो कहती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो कहते नहीं वो मुझे लगता है वो तुम्हारे प्यार में, और वो ये कह के चला जाता है। वो भी कहती है कि सेफ ड्राइव। उसके बाद जब वो अंदर आती है वहां पे जो होता है ना सेथ वो काम कर रहा होता है, तो उसको देख के पूछता है कि अच्छा ये जो कूपर है काफी नाइस लड़का है। कहते हाँ काफी स्वीट है और मेरा नेबर भी है। कहते सिर्फ तुम्हारा नेबर है? वो कहती हाँ सिर्फ मेरा नेबर है और नेबर फ्रेंड है मेरा। कहती जस्ट नेबर? कहती हाँ क्यों क्या हुआ? कहती दरअसल मैं तुमसे ऑनेस्ट रहूंगा और तुमसे बिल्कुल सही बात करूंगा। कहती क्या बात है? तो वो आगे से कहता है कि बात असल में ये है कि जब मैं घर के अंदर एंटर हुआ और मैंने तुम्हें और कूपर को साथ देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो कुछ भी है हम लोग फेक एंगेजमेंट रिलेशनशिप में है, मगर मुझे थोड़ी सा अजीब सा फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं फील हुआ, मैं तुमसे ऑनेस्ट रहूंगा। फिर आगे से लैला कहती है कि जो हमारा ये रिलेशनशिप है ना फेक रिलेशनशिप है, ये कुछ आगे ही कंटिन्यू, आगे ही ज्यादा फर्दर आगे जा रहा है, ये सही बात नहीं है। सेथ भी कहता है कि हाँ ये ठीक है, मैं ज्यादा ही इमोशनल हो गया लगता है इस मामले में। फिर वो लैला कहती है कि अच्छा काफी लेट हो गया है, मुझे जाना चाहिए। इसके बाद जब लैला वहां से जाने लगती है तो सेथ उसको रोक के कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे हर तरफ क्रिसमस नजर आती है और मुझे तुम नजर आती हो, आई लव इट। और फिर वो एकदम से कॉन्शियस हो जाती है, लैला वहां से चली जाती है कि मुझे जाना
चाहिए, लेट हो गई हूँ मैं। और सेथ अपने आप को पीट के कहता है कि ओ ये मैंने क्या कह दिया। बेसिकली सेथ जो है उसको अपना लव कन्फेस करना चाहता है, मगर जब भी वो उसको कहने लगता है वो शाय हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, जिससे वो जो कहना चाहता है वो कर ही नहीं पाता और फिर वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि दोनों खड़े हुए सेथ के घर के बाहर और जो लैला है वो चढ़ के ऊपर पाइन कोन्स लटका रही है और फिर वो काफी खुशी से बातचीत कर रहे होते। कहती है यहाँ पे ठीक लग रहा है ना। उतरते हुए सीढ़ी से अचानक से सहारा लेके उतरती है सेथ का और उसके क्लोज हो जाती है और काफी फ्रैंक भी होते हैं। फिर वो कॉन्शियस होके कहती है अच्छा मैं अंदर से जाके ना पाइन कोन्स की बॉक्सेस लेके आती हूँ। और वो अंदर जाती है पाइन कोन की बॉक्सेस लेने के लिए। अब जब वो अंदर जाती है थोड़ी सी वो शाय फील करती है और फिर वो अपने आप को थोड़ी सी बेसिकली उसके अंदर जो इमोशंस और फीलिंग्स आ रही होती है सेथ के लिए, इसके लिए शाय फील करती है। फिर अचानक से अपने आप को कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो बॉक्स उठाती है और बाहर जाती है। अब जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि सेथ वहां पर सीढ़ी पे खड़ा होकर पाइन कोन्स लगा रहे हैं और वहां पे सिंग कर रहा है। वो कहती है ब्रावो ब्रावो, तुमने तो काफी अच्छा कर दिया ये सब कुछ। तो आगे से वो कहता है कि हाँ ये बहुत मजे का काम है, बहुत काम करने में काफी मजा आ रहा है मुझे। कहता है कि मैं सोचा हूँ कल हम ट्री लेके आए। कहते हैं हाँ मुझे भी कुछ और ऑर्नामेंट्स लेने हैं। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो अचानक से बातें करते करते वहां पे क्रिसमस के सॉन्ग्स है वो गाना शुरू कर देता है जोर जोर से हाथ फैला के। तो उसके बाद वो कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें ना हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर में सिंग करना चाहिए। उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी के ऊपर उन्होंने ट्री रखा होता है। उस पर सेथ आके बताता है कि दरअसल जो है ना मेरे फादर, मुझे क्रिसमस की मेमोरीज में से ये मेमोरी मेरी पक्की याद है कि मेरे फादर हमेशा सबसे महंगा और सबसे बड़ा ट्री लेके आते थे। कहते हैं अच्छी बात है। फिर आगे से कहती है दरअसल मेरी जो है ना बिल्कुल ऑपोजिट है। हम लोग सबसे छोटा सुपरमार्केट से सस्ता ट्री लेके आते थे और उसको जनवरी तक लाइव रखते थे। उसके बाद दोनों हंसते हुए बातचीत करते हैं। फिर सेथ जो है वो ट्री को खोलना शुरू करता है, उसकी रस्सियां वगैरह। लैला कहती है तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं। वो कहता है नहीं नहीं मैं कर लूंगा मैनेज। कहता तुम श्योर हो। कहता हाँ। जब यह उतारता है तो अचानक से वो बहुत भारी होता है। फिर वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फिर दोनों दूसरे की हेल्प के साथ वो ट्री को अंदर आके खड़ा कर देते हैं। मैं जाके हॉट कोको बनाती हूँ और वो हॉट कोको बनाने चली जाती है। अब दूसरी तरफ सेथ जो है वो जो होती है ना क्रिसमस लाइट्स उनको अनटेंगल कर रहा होता है। अब अनटेंगल कर रहा होता है उससे हो तो रहा नहीं होता। फिर वो हॉट कोको लेके आके उसको देखती है और हंसती है कि तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है काम। हंसते हैं एक दूसरे की तरफ देख के। लैला कहती है कि क्रिसमस का तो मतलब यही होता है कि सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है क्रिसमस की डेकोरेशन का उसमें ही सारी मेमोरीज होती हैं कि आप किस तरह सॉक्स को हैंग करते हैं, क्रिसमस ट्री को लगाते हैं, उसमें ऑर्नामेंट्स लगाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो सारी आपकी मेमोरीज होती हैं। दरअसल मेरे फादर जो थे ना वो हर साल क्या करते थे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए वो एक डेकोरेटर बुला देते थे। तो मैंने तो ये सब चीजें नहीं कभी फील की। उसके बाद कहती है कि मेरी मदर जो थी ना वो हमेशा ही बहुत ज्यादा क्रिसमस को फील को एंजॉय करती थी और करवाती थी। फिर वो आके से दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं हॉट कोको पर और वो खुशी खुशी हॉट कोको पी रहे होते हैं। उसके बाद सेथ कहता है कि ये ऑर्नामेंट्स बड़े खूबसूरत है, कि तुमने बनाए क्या। कहती नहीं ये मेरी मदर ने बनाए। फिर उनको देख के थोड़ी अपनी इमोशनल हो जाती है और बताती है कि पहले जब मेरी मदर थी ना वो जिंजर ब्रेड कुकीज बनाती थी और ये हमारा हर साल हम क्रिसमस में इस तरह ही करते थे और फिर जो बच जाते थे हमारे जिंजर ब्रेड के कुकीज वो मेरे हम लोग ना क्रिसमस ट्री पे लटका देते थे। ये मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरीज है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ से ये आहिस्ता आहिस्ता ना स्लिप होती जा रही है, यानी मेरी लाइफ में ये नहीं है अब कायम। मैं चाहती थी वो सब कुछ करना। साथ उसकी तरफ देख के इमोशनल होता है, कहता है हाँ ये भी हमारी जो मेमोरीज है ना ये काफी अच्छी हैं। फिर वो कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें ना पॉपकॉर्न स्ट्रिंग करना सिखाती हूँ। वो पॉपकॉर्न का बाउल उठाती है और धागा बताती है। कहते हैं अच्छा। सेथ कहते हैं अच्छा इस तरह स्ट्रिंग करना है। करते करते वो मजाक करता है और वो पॉपकॉर्न खाना शुरू कर देता है। इसको लैला कहती है कि अच्छा ये हमने इसके लिए करे, मेरे पास लास्ट ये पैकेट था। वो कहता है अच्छा मैं क्या करूँ, ये मेरे माउथ में खुद ही आ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये तो बहुत टेस्टी है। फिर वो कहते हैं अच्छा इस तरह इसको लगाना है। उसको लैला सिखाती है। फिर जब सेथ लगाने लगता है फिर उसको खाने लगता है। फिर उसको लैला कहती है देखो ये सारी मेमोरीज जो है ना यही तो हमें मेमोरीज हमारी अच्छी होती है और एंजॉय करवाती है हमें। फिर सेथ कहता है उसको देखकर कि हाँ ये तो मेमोरीज वाकई में मेरे लिए हमेशा याद रहने वाली मेमोरीज है मेरे लिए। उसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हैं और नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है वो जगह जहाँ पर जो लैला और उसकी कजन जेसिका और उसकी आंटी जो है बच्चों को डोनेशन के लिए बच्चों की गिफ्ट वगैरह पैक करती है और बच्चों के टॉयज वगैरह को अलग अलग करती है। अब दोनों काम कर रही होती हैं तो लैला उससे पूछती है कि आंटी किधर गई हैं। तो वो कहती है कि मदर थोड़ी गई है और वो चाहती है कि हम दोनों आपस में हम लोग अकेली रहे और बातचीत कर लें कुछ। आगे से वो चुप कर जाती है लैला और अपने काम में लग जाती है। फिर जेसिका उसकी तरफ एक डॉल उठा के कहती है कि तुम्हें याद है कि हमने बचपन में ये बार्बी का फैशन मॉडल किया था। आगे से मुस्कुरा के कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। फिर आगे से कहती है कि मैं हमेशा ही चाहती थी तुम्हारी तरह बोल्ड और तुम्हारी तरह डॉली किस्म की लगूं। मैं हमेशा बहुत शाय रहती थी और मैं तुम्हारी तरह रहना चाहती, किस तरह तुम बड़ी आसानी से बच्चों को दूसरे लोगों को दोस्त बना लेती थी। फिर कहती है
कि मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, मुझसे माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। लैला एकदम से इसको इग्नोर करके साइड पे जाती है। फिर उसके पास आके कहती है कि देखो, मैं कभी भी नहीं चाहती थी तुम्हें तकलीफ देना, तुम्हें नुकसान पहुंचाना। अगर मैं क्या करती कि मैं प्यार में थी, आई एम फेल इन लव। लैला उसकी बात चुप करके सुन रही होती है। फिर कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, जो कुछ हो गया। मैं हमेशा रिलेशन मिस करती हूँ तुम्हारा और अपना, जो मेरा और तुम्हारा रिलेशन था ऐसा कजन का। फिर वो आगे से लैला भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़ कहती है कि मैं भी मिस करती हूँ। कहती है कि शायद मैं भी जो है इस तरह से हम लोग अपना रिलेशन को अच्छी तरह से शुरुआत कर सके, दोबारा से कर जाती है लैला। शायद हम लोग इसी तरह कर सके। तभी वो लैला इस चीज को कर नहीं पाई होती ओवरकम। दोनों की बातचीत हो जाती है। तो उसके बाद जेसिका कहती है कि मैं तुम्हारी देखने के लिए बहुत ही कॉन्शियस हूँ कि तुम्हारी रिंग किधर है। तो वो कहती है दरअसल मेरी रिंग, ओह मेरी रिंग जो है ना, क्या हुआ है कि मेरी रिंग जो है ना वो बेसिकली बहुत बड़ी हो गई थी, फिर मैंने ज्वेलर को दी तो बहुत छोटी होगी, फिर दोबारा ज्वेलर अब कुछ दिनों में आ जाएगी। अब जब लैला और जेसिका आपस में बातें कर रही होती हैं तो उसकी आंटी आती है लैला की और आके कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने अपनी डिफरेंसेस जो है खत्म कर ली। फैमिली तो होती है इसलिए ना, अब हम सब मिलकर हॉलीडेज जो है ना क्रिसमस की वो साथ मनाएंगे और खूब मजा करेंगे। फिर आगे से वो बातचीत शुरू करते हुए कहती है उसकी आंटी कि अच्छा लैला तो बताओ तो सही, तुम्हें तो दिसंबर वेडिंग का शौक था ना, तो तुम और सैद कब शादी कर रहे हो। तो वो आगे से कहती है कि देखें आंटी, अब बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रही है, यानी मैंडलिंग कर रही है, मैं बस ये मेरा पर्सनल मैटर अपनी आपने बात करनी। तो कहती है फैमिली तो होती है इसलिए ना। फिर वो हंसने शुरू कर देती है, क्या नाम है लैला। फिर जाती है वहां से, कहती नहीं नहीं आई मीन इट, आपने कोई भी मुदाखलत नहीं करनी। और फिर वो हमें आगे दिखाया जाता है, ये जो लैला होती है ना वो सैद के हॉल में डेकोरेशन कर रही होती है क्रिसमस के हवाले से। सैद वहां पे आता है और कहता है ये सब कुछ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वेरी क्रिसमसी। फिर आगे से कहती है लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो हाउस ऑफ टूर है ना वो सिर्फ 5 दिन रह गए उसको आने में। अच्छा अभी वो यही बातें कर रही होती है। फिर उसे कहती है कि अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि ना आज जेसिका ने मुझसे रिंग के मुतालिक पूछा। सिर्फ जेसिका नहीं, और भी बहुत से लोग मुझसे रिंग के पूछते हैं, एंगेजमेंट रिंग के बारे में, तो क्या मैं कोई कॉस्ट्यूम ज्वेलरी लेके पहन लूं। अभी वो यही बात कर रही थी, उसको मैसेज आता है डार्सी का। वो कहती है कि मुझे डार्सी का मैसेज आया, वो कह रही है कि मैं उसे बाहर आके मिलूं। तो कहती है मैं थोड़ी कंफ्यूज होने लगी हूँ, लगता है ऐसे अभी भी मेरी वो बॉस है, मेरी अब बॉस नहीं रही। फिर कहती है अच्छा मैं आती हूँ, तुम किसी चीज को छेड़ना मत, सारी डेकोरेशन खराब हो जाएगी। फिर दोनों मुस्कुराती है और वो बाहर चली जाती है। अब जब वो बाहर जाती है तो बाहर डार्सी आ जाती है। डार्सी उससे कहती है कि अच्छा तुमने इस यार्ड के मुतालिक डेकोरेशन के हवाले से क्या सोचा है। तो लैला कहती है कि अभी मैंने कुछ फिगर आउट नहीं किया, आप सिर्फ यही पूछने के लिए आई थी। फिर डार्सी कहती है कि नहीं नहीं, दरअसल मैं ये पूछने आई थी कि जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं वो अभी तक मेरे पहुंचे ही नहीं, कभी भी नहीं पहुंचे। तो वो कहती है कि देखिए मैंने जो आपके फायर करने से पहले मैंने उनको ऑर्डर किया था, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वेंडर से पता करें। कहती अच्छा। फिर कहती कि आज मैं ना स्टैनली की तरफ गई थी तो मुझे पता चला कि स्टैनली ने अपना घर जो है ना सेथ को या तुम्हारे मंगेतर को सेल आउट किया है। कहती हाँ जी ये बात ठीक है। कहती अच्छा। फिर कहती तो एक अजीब सी बात नहीं है कि तुमने कभी भी अपने इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे कोई बताया नहीं, मेंशन नहीं किया, ये और नहीं है, अजीब नहीं है। उस तरह ना सेथ भी वहां अंदर बाहर आ जाता है, वो भी देख रहा होता है उनको। फिर अब जब लैला है उसको शक पड़ जाता है कि ये मेरे पर शक कर रही है, इसको लग रहा है कि मैं फेक बता रही हूँ, क्योंकि वो काफी तशवीशनाक तरीके से पूछती है उससे। फिर जो है ना लैला कहती ओके हनी मैं आ रही हूँ। फिर आगे से वो कहती है डार्सी को कि देखिए मैं और सेथ ना डिनर करने लगे थे तो अब मैं चलती हूँ, मुझे बुला रहा है। कहते ओके हनी। तो वो उसका सेथ के आगे से बोल पड़ता है, उसको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो कहते हैं हाँ हनी आ जाओ। फिर लैला जो है सेथ के पास जाती है और सेथ को कहती है पास जाके कि देखो तुम मेरे कंधे पे हाथ रखो और प्रिटेंड ये करवाओ कि हम वाकई में रियल कपल हैं, वो शक कर रही है डार्सी हम पर। तो वो जो सेथ होता है ना वो कहता है मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। फिर वो उसको गोद में उठाता है और घुमाता है। तो जो लैला होती है वो भी जरा मुस्कुराती है और फिर आगे से कहती है सेथ कहता है कि हम ना बिग डे की यानी शादी की रिहर्सल कर रहे हैं। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो लैला उसको बताती है कि आज जो है ना डार्सी वो स्टैनली की तरफ गई थी और उसको पता चला कि आपने जो घर है ना वो उसी से खरीदा हुआ है। अभी वो यही बात कर रही होती है कि सेथ उसको कहते हैं कि ऐसा करो तुमने ये स्टॉकिंग जो है ना ये साइड वाली ये चेक करो। कहती क्यों ऐसा क्या है इसमें। फिर वो उसके कहने पे जाके स्टॉकिंग चेक करती है और उसको देख भी रही होती है साथ साथ। स्टॉकिंग जब चेक करती है तो उसमें से एक बॉक्स निकलता है, थोड़ा विंटेज टाइप का बॉक्स होता है और रिंग बॉक्स होता है वो कहती है ओ माय गॉश। फिर आगे से सेथ मुस्कुराता है। जब खोलती है तो वो कहती है कि ये, फिर वो बताता है कि ये मेरी ग्रैंड माँ की रिंग है। कहती है ये तो बहुत ही खूबसूरत है। फिर वो रिंग उसे लेता है और उसके फिंगर में पहना देता है कि ये तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट आई है। वो कहती है ये तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर वो दोनों थोड़े से जरा कंफ्यूज भी होते हैं और थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। लैला मुस्कुराती है इसको देखकर। अच्छा हम आगे देखते हैं कि जो लैला है वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और वहां पर जैक आता है। बेसिकली जो होती है ना जेसिका उसको पहले कह चुकी होती है कि जैक तुमसे
सॉरी करना चाहता, जिसपे जेसिका जो है तो कहती है और लैला राजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बैठे बातचीत कर रहे हैं और फिर इसको जो है ना जैक वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था और मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। तो फिर आगे से लैला कहते तो तुमने ऐसा क्यों किया? कहते देखो मैं क्या कर सकता था, तुम मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लगी थी और मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा था। कहते कि नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो कहते नहीं देखो मैं सच में बताऊं कि मुझे इतना टाइम, हम तुमने कभी भी इतना टाइम नहीं निकाला कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके। तुम हमेशा ही रैप्ट रहती थी अपनी दिसंबर की वेडिंग में, कभी भी हम लोगों ने एक दूसरे की जो होता है रिलेशन में कि एक दूसरे को जानते हैं वो चीज़ हमने कभी की ही नहीं। तो फिर कहती कि शायद मैंने ऐसा ही किया हो। फिर कहती कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं यही चाहता हूँ तुमसे। अच्छा अभी वो यही बातचीत कर रहे होते हैं कि वहां पर उसकी आंटी और उसकी कजन जेसिका आ जाते हैं और फिर वो आके कहते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, किस हवाले से? अब वो कहते हैं कि जो है ना मुझे सब कुछ बताओ। तो वो आगे से पूछती है जेसिका, तो वो आगे से कहती है लैला कि मुझे पता था कि आप लोग कहीं आसपास ही बैठे हुए होंगे। फिर वो आगे से उसकी आंटी कहती हैं कि भाई अगर हम मेडलिंग करेंगे तो हम फैमिली कैसे कहलाएंगे? फिर आगे से कहते हैं कि अच्छा अब आप दोनों खुश है ना, सब लोग कुछ है ठीक ठाक है ना, और फिर तुम और सैथ जो हो अब एक दिन हम डिनर पे आना, हम सब मिलकर डिनर करेंगे। फिर उनको डिनर के लिए इनवाइट करते हैं सैथ और लैला को। वो दोनों कहती है कि देखिए मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी हॉलीडेज होम ऑफ टूर भी आ रहा है तो उसके लिए मैं बहुत बिजी हूँ, चलिए मैं वीकेंड में देखती हूँ। फिर कहते चलिए ठीक है फाइनल है, फिर हम सब जो है ना वीकेंड में डिनर करेंगे। और फिर से खुशी खुशी मिल मिला के वहां से चले जाते हैं। और फिर उसकी आंटी भी जो होती है ना वो भी उसको बहुत शुक्रिया अदा करती है और बैठती है। और उसकी आंटी कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, फाइनली हमारी जो फैमिली है ना वो साथ साथ हो गई है, सैथ भी बहुत ही अच्छा आदमी है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। कहती ये इतना आसान नहीं था। अक्सर लैला कहती है ये जितना कहने में लग रहा है ना उतना सच में इतना आसान नहीं था। मैंने अपना जो अग्रेशन है और जो एंगर है बहुत अरसा मैंने उसको बर्दाश्त किया है। हाँ शायद वो सही था कि जो जैक है ना वो मेरे लिए सही लड़का नहीं था। उसकी आंटी कहती है मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम और जैक जो है ना वो एक दूसरे के सही नहीं, मगर सैथ तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि तब तुम लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे तो तभी मैंने रियलाइज कर लिया था तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि लैला जो है उसकी बातें सुनकर आती है सैथ के घर में, और जब सैथ के घर में आती है तो उसको एकदम से फ्रेगनेंस आती है किसी चीज की, और वो कोट उतार के जाके देखती है किचन में तो सैथ जो होता है वो जिंजर ब्रेड कुकीज बना रहा होता है और उस पर आइसिंग कर रहा होता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि मैं तो बिलीव भी नहीं कर सकती कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। सैथ भी आगे से बहुत खुश होता है। फिर वो बताता है कि देखो मैं, कहते हैं जिंजर ब्रेड कुकीज हैं, कहते हैं मैंने कोशिश की है बनाने की। फिर वो आगे से बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है इनकी स्मेल तो बहुत अमेजिंग है। फिर कहते हैं कि मैं आइसिंग में ना इतना अच्छा नहीं हूँ। फिर वो आगे से मुस्कुराती है क्योंकि बेसिकली उसकी बचपन की मेमोरीज होती है कि हर क्रिसमस में उसकी मदर जिंजर ब्रेड कुकीज बनाती थी और उसने बताया था कि उसकी मेमोरी सारी स्लिप हो रही है। वो खाती है तो कहती कैसी बनी है, तो आगे से थम्स अप करती है कि अच्छी बनी है। वो कहते हैं नहीं नहीं क्या सिनेमा ज्यादा हो गई है? तो आगे से कहती है कि हाँ बस थोड़ी सी ज्यादा। फिर कहती है कि बहुत मुझे खुशी हो रही है कि सारी मेरी मेमोरीज जो है वो शुक्रिया अदा करती है उसका बहुत ज्यादा। फिर वो कहता है कि वेलकम, क्योंकि उसकी मदर की सारी इसकी यादें होती है जिंजर ब्रेड कुकीज के साथ, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है इस हवाले से। फिर सैथ कहता है उसको कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं घर नहीं सेल करूंगा। कहते कब तो तुमने डिसाइड किया? वो कहते कि बस मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को वेल्युएबल तब बनाऊंगा जब मैं इस घर में रहूंगा। और फिर उसके क्लोज जाते हैं और ये मैं इसको घर बनाऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं और क्लोज होने लगते हैं। तो अचानक से जो है ना क्या होता है कि सैथ को कॉल आ जाती है। फिर कॉल आती है तो वो कॉल रिसीव करते, कॉल भी उसके फादर होते हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई मैं तुमसे फोन करके पता किया ऑफिस में, तो पता चला है कि तुम तो ऑफिस ही नहीं गए हुए, तो तुमने क्यों ऐसा किया? तो कहते हैं कि मैं डेकोरेशन कर रहा था, कुकीज बना रहा था। कहते हैं इसके लिए तो लोग हायर कर लेते हैं ना। जो मदर होती है यानी सैथ की, वो कह रही होती है कि तुम और लैला जो है ना वो डिनर पे आज रात को आए। वो सैथ कहता है ठीक है हम आज रात को 7 बजे आ जाएंगे। उसकी मदर भी खुश हो जाती है। फिर लैला से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है? फिर सैथ बताता है कि आज हमने सैथ के पेरेंट्स ने उनको डिनर के लिए बुलाया। तो कहती है अच्छा। लैला थोड़ी सी परेशान होती है क्योंकि ये ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है सीन, क्योंकि वो लोग रियल तो कपल होते नहीं है, फेक उन्होंने रखा होता है अपना, मगर सब कुछ उनको रियल की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो उनको बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वो जो है उसके पेरेंट्स की तरफ आए हुए हैं और उसकी मदर बहुत ही खुश हो रही है और कह रही है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम लोग जो यहाँ पे डिनर के लिए आए हो। फिर उसकी मदर इतनी एक्साइटेड होती है शादी के लिए, बातें कर रही होती है मुख्तलिफ किस्म की कि अगर तुम शादी की डेट तुमने फाइनल कर ली, अब मैं ज्यादा खुशी तो नहीं कहीं हो रही, उसकी मदर कहती है। तो फिर वो लैला कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो कहती है कि नहीं मुझे बहुत शौक है कि मैं तुम्हारी और सैथ की शादी को देखूं और इसको अरेंज भी करूं। वो बातें पूछ रही थी कि कौन से फ्लावर्स लगाऊं, मैं रोजेस लगाऊं कि लिलीज लगाऊं, सारी बातें कर रही होती है। फिर उसके फादर कहते हैं यानी सैथ के फादर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खुशी हो रही हो। फिर लैला कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कि
लैला तुम क्या खुश नहीं हो इन सब चीज़ों से? तो लैला कहती है कि नहीं नहीं, दरअसल ना मैं बहुत ज़्यादा मैं ओवरवॉर्म्ड हो गई हूँ, यानी बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ हो रहा है। फिर सैथ बोल पड़ता है कि हाँ जी अभी ना हॉलिडे हाउस ऑफ टूर का भी काम करी तो इसलिए बहुत बिजी है, इसलिए भी कुछ कह नहीं सकते। कहते कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। बेसिकली उसकी जो होती है ना सैथ की मदर, वो उसे डेट का पूछती है कि तुम लोगों ने शादी की डेट फाइनल कर ली है? तो फिर वो कहती कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी जब तक ये टूर नहीं होता, उसके बाद मैं इंतजार कर लूंगी। फैमिली होती किस लिए, तुम तो फैमिली का हिस्सा हो ना। तो उसको कहते हैं कि वेलकम टू आवर फैमिली, वो सारे चेयर करते हैं एक दूसरे को। तो अब उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है बेसिकली लैला को। और उसके बाद हम देखते हैं कि लैला जो है सैथ के पास बैठी हुई है उसके घर में, और वो बता रही है, कहती है कि मुझे गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था, दिल करता टेबल के अंदर ही मैं धंसती जा रही हूँ कि सब लोग यकीन कर रहे हैं कि हमारी सिर्फ एक फेक रिलेशन रखा था, इसको इतना रियलिटी तक पहुंच गया कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि आखिर हम ये सब कुछ खत्म कैसे करेंगे, सबको क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर हमने ब्रेकअप क्यों किया, हम किस लिए करेंगे। फिर वो बात कर रहे होते हैं आपस में, तो उसको कॉल आ रही होती है जेसिका की। फिर वो कहते हैं देखो जेसिका की कॉल आ रही है, जेसिका ने भी मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। फिर जेसिका उससे कहती है कि देखो भाई तुमसे ये बात करना चाह रही हूँ कि हम जो चारों है ना डिनर करें, दोबारा से डिनर के लिए कहती है मैं बहुत बिजी हूँ ना, इसलिए अभी हाउस ऑफ टूर में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, अभी मुझे बिल्कुल भी मौका, सांस भी लेने का मुझे मौका नहीं मिल रहा। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, हम संडे को ना हम लोग करेंगे डिनर सब मिलकर 7 बजे। फिर वो कहती है चलो ठीक है। अब वो मजबूर हो जाती है लैला और वहाँ भी बढ़ देती है। दूसरी तरफ जेसिका जो है बहुत खुश होती है। अब जो है लैला और परेशान होती है, कहती है कि ये बहुत आगे बात बढ़ चुकी हुई है, अब हमें एक और फेक कपल के तौर पर डिनर अटेंड करना पड़ेगा। सच जो है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। फिर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होता जा रहा है। फिर आगे से अब लैला भी परेशान होती है। तो हमें आगे देखते हैं कि जो लैला है ना वो बाहर सत के साथ आई होती है और यार्ड में, और वो कह रही होती है कि ये काफी बड़ा यार्ड है, अभी तक हम दिन रह गए, मैंने अभी तक फिगर आउट नहीं किया कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ। तो फिर इसको सैथ कहता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे क्रिसमस गिफ्ट रखते हैं और क्यों प्लास्टिक सेंटा रख देते हैं यहाँ पर। तो वो कहती है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो सैथ कहते हैं कि तो मैं मजाक कर रहा था। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे सेंटा के स्ले रखेंगे ना और उसके इर्द गिर्द गिफ्ट रखेंगे, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये परफेक्ट स्पॉट है इस काम के लिए। फिर कहती है कितने शॉर्ट नोटिस पे हमें स्ले कहाँ से मिलेगी। फिर सैथ कहता है कि मैं फाइंड करूंगा स्ले को। कहते कैसे तुम करोगे इतने शॉर्ट नोटिस में। फिर सैथ कहता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है मगर मैं करूंगा ये सब कुछ। और दूसरी तरफ हमें डार्सी दिखाई जाती है, डार्सी वहां देख रही होती है उनको। फिर वो कहती है लैला उसको, सैथ को, कि देखो वो देख रही है हमें। फिर वो दोनों जो है आपस में अपने आप को रियल कपल शो करवाने के लिए किस कर देते हैं ताकि डार्सी को शक ना पड़े उनपे, फेक तो नहीं है, क्योंकि डार्सी उनपे शक कर रही होती है। और उसके बाद फिर दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर और थोड़े हेजिटेट भी होते हैं साथ साथ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैथ बैठा होता है चेयर पे और लैपटॉप पे कुछ रिसर्च ढूंढ रहा होता है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने टाइम को इस तरह वेस्ट करोगे क्रिसमस के पीछे। तो कहते हैं देखें फादर, ये सारा वो काम करना सब कुछ नहीं होता, हमें कुछ और भी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ एंजॉय भी करना चाहिए, पैसा तो नहीं सब कुछ होता है ना। कहते हैं आप मुझे याद है अच्छी तरह से कि आप हमेशा जो मेरे छोटे होते कभी भी आपने मेरे साथ हॉलीडे स्पेंड नहीं की प्रॉपर तरीके से, हमेशा ही आप काम में बिजी रहे, बचपन में टाइम था उसमें सारा वक्त इस तरह ही गुजारा। तो उसके फादर फिर थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने एक दफा अपने फादर से ही पूछा था कि मेरे फादर भी यही सब कुछ करते थे। तो फिर वो पूछता है सैथ कि आपके फादर ने आपको क्या बोला था। उसने मुझे फिर कहता है कि मेरे फादर ने कहा था कि मेरा बिजनेस शेड्यूल इतना बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है मुझे साथ टाइम स्पेंड करने का। कहते हैं मुझे इस चीज का रिग्रेट है कि मैं एक अच्छा फादर नहीं बन सका, मगर मैं सच में बताऊं कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था, मैं इस किस्म का फादर नहीं बनना चाहता था, मगर पता नहीं कैसे मैं इस किस्म का ही फादर बन गया। फिर उसका सच कहता है कि देखिए फादर, अगर आप इस चीज को तोड़ना चाहते तो अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ। हमें दिखाया जाता है कि सैथ आता है और लैला डेकोरेशन कर रही होती है। तो वो कहती है कि सिर्फ एक दिन रह गया और अभी तक हम स्ले तलाश नहीं कर पाए। फिर आगे से लैला जो है वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जो हमारी जो फेक एंगेजमेंट है वो इस हद तक आगे बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि हम अपनी फैमिली से झूठ बोल रहे हैं। तो सैथ कहता है कि हाँ ये बात सच है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये सब कुछ करना पड़ा। फिर आगे से लैला खामोश होकर थोड़ी परेशान होती है, कहती हाँ ये बात भी ठीक है तुम्हारी कि हमारी मजबूरी ऐसी हो गई थी कि हमें इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ा। फिर वो दोनों बेसिकली परेशान होते हैं कि उनको झूठ बोलना पड़ा होता है अपनी फैमिली से, स्पेशली लैला। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम सब चीजों को कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, हम किस तरह ब्रेकअप करेंगे, किस तरह करेंगे हम ब्रेकअप। तो वो परेशान हो रही होती है। सैथ कहता है कि हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। सैथ थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता है, कहते नहीं नहीं, लैला बेसिकली परेशान हो रही होती है। फिर सैथ उससे कहता तुम क्या चाहती हो। फिर लैला कहती है कि देखो अभी मैटर नहीं करता कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि हम अपनी फैमिलीज के साथ झूठ बोल रहे हैं। फिर वहां से लैला चली जाती है।
हम देखते हैं कि लैला जो है वो ड्रेस पहन के खड़ी होती है कोई ब्राइडल, और उसकी आंटी बहुत खुश होती हैं। बेसिकली वो अपनी मदर का ड्रेस उसने पहना होता है। कहती है एकदम से इमोशनल होके लैला के मैं उतारती, तो उसकी आंटी कहती नहीं नहीं तुम पहने रहो, मैंने तुम्हें किसी वजह से ये पहनाया था। ये लैला कहती है कि आंटी इसका क्या मतलब है? कहते तुम चाहती थी ना कि तुम दिसंबर ब्राइड बनो, तो तुम अभी इस चीज को नहीं कर रही थी, रियलाइज कि तुम्हें शादी करनी है और टाइम गुजरता जा रहा है, तो मैं चाहती थी कि तुम ये ड्रेस पहनो ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हें दिसंबर ब्राइड बनना है, ताकि तुम शादी कर लो टाइम जल्दी से। तो एकदम से इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। फिर उसकी आंटी उसके पास आई, कहती है कि क्या हुआ बेटे, हनी क्या हुआ? तो वो कहती है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। फिर वो बताती है कि देखिए आंटी, मैं और जो सेथ है ना वो असल में एंगेज नहीं है। तो उसकी आंटी एकदम से खामोश हो जाती है और थोड़ी शॉक्ड भी होती है। कहती है कि अच्छा, देखने में तो सब कुछ रियल लग रहा था। फिर वो कहती है कि देखिए आपको पता है ना, जैक की वजह से वो जो मैंने डेट लेके जानी थी उसकी वजह से सारा कुछ शुरुआत हुई थी इस चीज की। फिर उसकी आंटी कहती है कि देखो बेटे तुम परेशान ना हो, तुम लोग बहुत ही रियल कपल लगते हो, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो आगे से उसकी आंटी को गले मिलती है। और फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है सेथ के फादर सेथ के पास आते हैं और उसे कोई नंबर देते हैं। तो सेथ कहता है कि फादर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई नया क्लाइंट लूं, मैं भी बिजी हूँ स्लेट ढूंढने में और स्लेट मुझे अभी तक मिली नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं कि देखो भाई इस नंबर को कॉल करो, ये हैंडीमैन का नंबर है। कहते क्यों, वो कोई काम कर रहा है क्या? कहते नहीं नहीं वो रिटायर हो गया हुआ है और उसके पास स्ले अवेलेबल है, तुम उसको कॉल कर लो। वो अपने फादर का बहुत शुक्रिया अदा करता है और जल्दी जल्दी से ना इतनी एक्साइटमेंट में ना कॉल करता है। फिर अभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो है ना लैला वहाँ पे डेकोरेशन कर रही होती है उसी हाउस ऑफ टूर के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से, कि अचानक से जो है ना उसको आवाज आती है कुछ घंटियों की। वो जाके बाहर देखती है, बाहर यार्ड में यानी सेथ के घर के बाहर जो है ना स्ले पड़ी हुई होती है। वो देख के बहुत ही खुश होती है क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया होता है, स्ले अभी तक उनको मिली नहीं होती, तो उसके लिए काफी अच्छी चीज होती है। फिर वो देखती है वहां पर, तो वहां पर सेथ बैठा हुआ होता है और सेथ इसको हाई करता है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वो खुश होकर कहती है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, बस ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है एक। फिर आगे से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है लैला और सेथ भी बहुत खुश हो रहा होता है। सेथ उसका हाथ पकड़ के उसको बैठाता है स्ले में आकर और वो दोनों बैठते हैं एक दूसरे की तरफ देख के बहुत ही खुश होते हैं। फिर उसे कहता है कि मैरी क्रिसमस। फिर वो आगे से वो भी उसको विश करती है और खुश होते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह का टाइम जहाँ पर डार्सी निकलती है फ्लेचर हाउस को डेकोरेट करने के हवाले से, तो देखती है मर्फी हाउस है यानी सेथ का जो घर है वहां पर बाहर स्टे पड़ी हुई है और उसको देख के काफी मुंह शू बना के चले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जो है ना वो हॉलीडेज टूर ऑफ होम का दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और उनकी बेल बजती सेथ के घर में, जहाँ पर जो लैला के फादर और भाई आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। फिर दोबारा दरवाजा नॉक होता है। फिर जो है वो आते हैं उसके जेसिका और उसकी आंटी आती है लैला की। बेसिकली सारे घर को देख के भी बहुत खुश होता है और सारी उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं कि हम तुम्हारी टाइम कम रह गया हुआ है। और लैला कहती है कि सिर्फ 1 घंटा रह गया हुआ और मुझे सब कुछ अभी थोड़ा सा काम रह गया, मुझे कंप्लीट करना है। फिर दरवाजा नॉक होता है और उसके सेथ के पेरेंट्स आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम हेल्प के लिए आए हैं। फिर वो सबको खुशी खुशी लेके जाती है अंदर, सबको दिखाती है और फिर सारे मिलकर उनकी हेल्प करते हैं और कुछ हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, बातचीत भी कर रहे होते हैं। और कहते हैं, उसके फादर कहते हैं सेथ को कि स्ले जो है बाहर बहुत ही अच्छी लग रही है। बातें शातें करते हुए वो कुछ अपने रिचुअल के हिसाब से क्रिसमस के हवाले से वो सिंग्स भी कर रहे हो, जिसमें उसकी मदर जो है ना काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है सेथ की। कहती है जैसा बाप वैसा बेटा, बहुत ही बुरा गाना गाते हैं। और वहां पे दिखाया जाता है कि जो लैला है वो अपने फाइनल टचेस दे रही है अपनी डेकोरेशन को और फिर कहती है कि अब टाइम शुरू हो गया हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर का। कहते हैं कि हमने सब कुछ फाइनली कर लिया, सब एक दूसरे को गले मिलते हैं, खुश होते हैं। जो सेथ और लैला भी एक दूसरे को गले मिलते हैं कि काफी उन्होंने मेहनत की होती है इस हवाले से और अब सब लोग आकर टूर करेंगे, वहां पर देखेंगे। हमें मुख्तलिफ घर दिखाए जाते हैं क्रिसमस की डेकोरेशन के हवाले से, मुख्तलिफ लोगों के घर जहाँ पे बाहर जाट दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों ने डेकोरेशन की होती है क्रिसमस के हवाले से। फिर लोग आ जा रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं घरों। फिर वहाँ पे स्टैनली आता है और बहुत से लोग तस्वीरें वगैरह खींच रहे होते हैं। जब स्टैनली सब कुछ देख के खुश हो रहा होता है तो वहाँ पे अचानक से स्टैनली जो है ना वो जहाँ पे फ्लेचर हाउस थी, जहाँ पे डार्सी ने सारी डेकोरेशन की होती है, वहाँ डार्सी खड़ी होती है। वो उसको अंदर लेके आती है और दिखाती है कि मैंने जो है सारी डेकोरेशन की, क्रिस्प क्लीन बिल्कुल मॉडर्न और ट्रेडिशनल नहीं मैंने की, 21 सेंचुरी जो है आके दिखाती है। बड़े फख्र से और रूर से बता रही होती है कि मैंने बहुत ही अच्छा की है। उसके बाद जो है ना स्टैनली वो देखता है, कहता है हाँ ये काफी स्ट्राइकिंग है, यानी काफी चमक धमक है इसमें, और उसको अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि अच्छा मैं जाता हूँ। तो वो कहती है कि आपने कुछ और आगे नहीं देखना, वाकई से वहां से चला जाता है। फिर वो जाते हैं अपने सेथ के घर में, बाहर देखते हैं स्ले को पड़े हुए और डेकोरेशन को, उसको काफी फैसिनेट करती है वो सब चीजें। और फिर वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर देख के भी बहुत खुश होता है वो। जो है जब टूर ले रहा होता है स्टैनली, तो जो सेथ है ना वो लैला वो कहते
कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, पर वहाँ पे जो उसकी होता है ना, सेथ की बॉस की वाइफ भी आई होती है, वो बात करती है स्टैनली से कि आपको नहीं लगता है कि ये घर सबसे ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट हुआ है? तो स्टैनली कहता है कि हाँ वाकई में ये घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सब घरों में सबसे प्यारा घर है। फिर अच्छा, वहाँ पे जब सब लोग देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग भी आए होते हैं, तो वहाँ पर डार्सी भी आती है और वो सब कुछ देख, स्टैनली होता है ना, वो बहुत ही खुश होता है, कहते तुमने वाकई में इस घर को बहुत ही खूबसूरत कर दिया, ये बिल्कुल क्रिसमसी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुमने लैला इस इन्वेस्टमेंट है ना सेथ की, उसको वाकई में बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया। फिर वो आगे से डार्सी बोल पड़ती है कि हाँ स्ले जो है वो वाली, फिर वो अचानक से उसकी बातों को सुनता ही नहीं है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं, यानी स्टैनली और जो उसकी बॉस की वाइफ होती है सेथ की, वो कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वो शुक्रिया अदा करता है सेथ। और फिर जो है ना स्टैनली, वो इतना इम्प्रेस होता है उसकी डेकोरेशन से कि उसको ना अपॉर्चुनिटी देते हैं उसके साथ काम करने की, जिसपे बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही बिजी हो जाओगी। लैला जो है इतनी खुश होती है, कहती है स्टैनली को आके, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? तो है वो कहता है हाँ जरूर हक कर सकती हूँ। इस दौरान जो है ना डार्सी आके कहती है कि लगता है कि आप लोगों को ट्रेडिशनल बहुत पसंद है, कोई भी उसकी खास बात को नोटिस नहीं करता है, मॉडर्न आप लोगों को कोई पसंद नहीं है। तो उसको मुबारकबाद देते हैं कि तुम अपनी हॉलीडेज एंजॉय करो और बाद में हम मिलकर काम करेंगे। अब जो है ना डार्सी, उसको अच्छा नहीं लगता मगर वो कुछ कर नहीं सकती और वो फिर वहाँ पे लैला और साथ बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। वो कहती है लैला कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच कहता है नहीं मेरा नहीं, तुमने बहुत सब कुछ किया है। तो वो बहुत ही खुश हो रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब सब कुछ फिनिश हो जाता है, दोनों बैठ के साइडर जो होता है ना वो पी रहे होते हैं गिलास में और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वो बहुत ही खुश हो रही होती है, बता रही होती है उसको कि आज बहुत मुश्किल दिन था और सब कुछ। फिर वो कहते हैं कि अब सब कुछ फिनिश हो गया, आप कहते हैं अब टाइम वो आ गया कि जब हमें ब्रेकअप करना। तो फिर वो कहती है कि प्लान क्या है? तो वो कहते हैं कि अच्छा हम कुछ दिन इस तरह चलाते हैं, बाद में हम अपनी एंगेजमेंट को खत्म कर देंगे। लैला कहती है। तो सेथ आगे से खामोश होता है, कहता है ठीक है। फिर लैला भी थोड़ी सी इमोशनल होती है, कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि जो जैक और जेसिका ने डिनर किया है ना उस पर हम सब कुछ फिनिश करते हैं। लैला कहती है। तो फिर आगे से कहते हैं कि वैसे हम कहेंगे क्या कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं? तो सेथ कहेगा कि हाँ एक बात है कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। तो लैला कहती नहीं नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तुम तो बहुत ही अच्छा गाते हो, तुम्हारा बेस्ट फीचर। फिर आगे से सेथ कहते हैं कि अच्छा हम ऐसा करते हैं कि तुम ये कहो कि कुछ यकीन लोग कर लें इस बात पर कि मैं बहुत ही ज्यादा वर्कaholic हूँ, मैं बहुत ही काम करता हूँ। तो आगे से लैला कहती कि नहीं ये बात सच नहीं है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि तुमने मेरे साथ काफी डेकोरेशन में हेल्प करवाई है, पॉपकॉर्न भी स्ट्रिंग किए। सेथ है वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता है। फिर कहता है ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हम यही करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो यही इस बात पे अपना ब्रेकअप करेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा वर्कaholic। बात करते हुए सेथ जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है, इतना इमोशनल हो रहा होता है, इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि वो सब कुछ ऐसा करना नहीं चाहता, वो उसे एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। और थोड़ी सी लैला भी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है क्योंकि बेसिकली जो लैला होती है और सेथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, मगर वो दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जो सेथ है वो तो कर रहा होता है बट वो कन्फेस नहीं कर रहा होता। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक और जेसिका ने पार्टी अरेंज की होती है, वहाँ पे काफी लोग आए होते हैं, सिर्फ छोटा सा डिनर नहीं हो। वो काफी एक्साइटेड होते हैं लैला और सेथ के लिए। जब लैला और सेथ वहाँ पे एंटर होते हैं तो लैला जो है एकदम से परेशान होती है और कहती है कि देखो जब हम लोग ये अपना फेक रिलेशनशिप को फिनिश करेंगे तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रुकने का, हम चले जाएंगे जल्दी से, मुश्किल होगा ना यहाँ पे रुकना, सब लोगों के सवालों के जवाब देना। सेथ जो है इसमें थोड़ा इमोशनल होता है और फिर दोनों जो है वो अंदर एंटर होते हैं। जब अंदर एंटर होते हैं सब लोग उनको चीयर करते हैं, जेसिका बहुत ही खुश होती है, सब लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत ही खुश हैं तुम लोग आए, मुबारकबाद देते हैं उनको, सारे एक दूसरे को गले मिलते हैं। फिर कहते हैं कि तुम फाइनली तुम ब्राइड बनने वाली हो। सब लोग उनको हक कर रहे होते हैं, खुश हो रहे हो। अब उसके भाई भी खुश होता है। फिर भाई उसको कहता है कि ये इतना आसान नहीं है जो तुमने रास्ता चुना है। उसके फादर जो होते हैं सेथ के, वो भी चेयर करवाते हैं सबको, क्योंकि सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि इस हॉलीडेज हाउस ऑफ टूर के बाद वो डिसाइड करेंगे। बात कर रही होती है उसकी मदर सेथ की लैला से, तो जो होता है ना सेथ उसको साइड पे लेके जाता है और तरीके से कि मैं इसको बात करने के लिए, और उसे कहता है कि देखो अब हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई पहले कौन करेगा? लैला कहती चलो मैं पहले लड़ाई कर लेती हूँ। तो कहते हम क्या बताएंगे सबको? कहते वही बात जो हमने डिसाइड की थी कि तुम बहुत मसरूफ रहते हो। जो होता है ना सेथ थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता है काफी, वो ऐसा करना नहीं चाहता, से चली जाती है। अब जाती है वहां पर तो उसके पास जेसिका आती है, कहती है इसको कि सब कुछ ठीक है क्या, सब कुछ परेशानी तो नहीं है? लैला जो है थोड़ी सी कंफ्यूज होती है इस वजह से। फिर कहती कुछ भी नहीं, बस सेथ के मुतालिक है। सेथ वहां पे आता है, कहते हैं सेथ तुम क्या बताओगे, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास कभी टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। अभी वो ये बात ही करने लगती है, सब लोग परेशान होते हैं वहां पर कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया। तो उसके पास आता है सेथ और उसको लेके जाता है साइड पे। सेथ कहता है कि देखो मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। तो कहते क्या ये हमने प्लान किया था? कहते मैं फाइट नहीं करना चाहता। कहते क्यों? हम प्लान के हिसाब से तो चल रहे हैं। कहते भूल जाओ सब प्लान को, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। कहते क्या? कहते सच तुम पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कहते हाँ मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू। आगे से फिर जो लैला है वो एकदम से शॉक्ड होती है, कहते तुमने क्या कहा? कहते मैं कह रहा हूँ कि आई एम लव विथ यू लैला, तो आई एम क्रेजी अबाउट यू।
तो लैला जो है थोड़ी सी एकदम से दोबारा से शॉक्ड होती है, कहती है कि आगे से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ इमोशनल होते हैं, कहते तुम श्योर हो? सैफ उससे कहता है हाँ, लैला कहती है हाँ मैं मुकम्मल श्योर हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं, आई लव यू लैला इसको इमोशनल होकर कहती है और सैफ कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर दोनों एक दूसरी तरफ मुस्कुराते हैं और फिर जो सैफ है ना एकदम से इमोशनल होकर नीचे बैठता है और उसको प्रपोज करता है कि लैला तुम मुझसे शादी करोगी। अब जब वो उसे प्रपोज करा सब लोग शॉक्ड होते हैं, उसका पूरा नाम लेके कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी और तुम मेरी बीवी बनने का ऑनर लोगी? वो आगे से लैला कहती है ऑफ कोर्स। और फिर जो है दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और किस भी कर लेते हैं और सब लोग बाहर वहाँ बहुत खुश होते हैं। और जो जैक है वो कहता है ये क्या हो रहा है, अभी तो पहले इनकी लड़ाई होती, मुझे पता नहीं चला मैंने क्या चीज़ मिस कर दी। सब लोग वहाँ पे बहुत खुश होते हैं, उसका भाई भी खुश होता है। उसका भाई इसलिए खुश होता है कि उसको पता चल जाता है कि फाइनली लैला ने रियलाइज कर लिया कि वो सैथ को ही पसंद करती है और सैथ उसको दोबारा से आई लव यू कहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पर चर्च का, जहाँ पर सब लोग वेट कर रहे होते हैं, सैथ भी खड़ा वेट कर रहा होता है लैला का। और लैला वहाँ पर अपने फादर के साथ दुल्हन बन के आती है और उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना होता है और व्हाइट और रेड रोजेस पकड़े होते हैं और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई होती है, काफी प्रिटी लग रही होती है वो वहाँ। फिर उसके फादर आके सैथ को लैला को हैंड देते हैं और जो लैला है वहां जाके खड़ी होती है। जब खड़े होने के बाद फिर वो फ्लावर अपनी आंटी को देती है। क्रिश्चियंस के जो तरीका होता है शादी करने का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो दोनों एक दूसरे को जो वाउस लेते हैं वो ले शादी कर लेते हैं। शादी करने के साथ वो बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद फिर वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और सैथ भी बहुत ही इमोशनल होता है। पादरी होता है, वो कहता है कि मैं आपको प्रोनाउंस करता हूँ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी उनकी शादी मुकम्मल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। बाकी लोग भी इनको काफी क्लैप करके चेयर अप करते हैं, दूसरे को खुश होकर देख रहे होते हैं। और इसके साथ हमारी जो ये मूवी की कहानी है ये खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज, ड्रामाज, चाइनीज ड्रामाज, कोरियन ड्रामाज और मुख्तलिफ तरह की कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।